वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हमें देखने को मिलता है कि लोशा को, जो कि यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है अपनी पावर्स की इतने में यहाँ पर उसके असिस्टेंट आ जाते हैं, जो आते ही यहाँ पर उसे उसके यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होने के लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लूशा यूनिवर्सिटी में लेक्चर जो लेते हैं। इतने में यहाँ पर लूशा उस घर के बारे में पूछने लग जाता है, जो कि यहाँ पर उसे यूनिवर्सिटी के पास चाहिए था, बिकॉज यह घर कुछ ज्यादा ही दूर जो है। असिस्टेंट बताता है कि आप फिक्र मत कीजिए, हमने यहाँ पर सारी अरेंजमेंट्स कर रखी है। बस प्रॉब्लम एक है कि एक ही घर खाली है, जहाँ पर आपको अपने रूममेट के साथ में उस घर को शेयर करना पड़ेगा। इस चीज के लिए यहाँ पर लूशा बिल्कुल भी रेडी नहीं था, क्योंकि उसे अकेले रहना ज्यादा पसंद है। और ससन कहता है कि बॉस, आप यहाँ पर 14,400 साल से जी तैयार है। अब तो टाइम आ गया है जहाँ पर आपको सोशलाइज कर लेना चाहिए, वरना आगे हमें यहाँ पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती। मेरा क्या है, मैं तो ह्यूमन हूँ, मैं तो मर जाऊंगा, बट आपको तभी और हजारों साल जीने हैं। मेरे बिना आप क्या ही करेंगे, और मेरे जैसा यहाँ पर सेकंड पीस आपको जल्दी से मिलेगा नहीं, जो आपको यहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज देगा। लूशा गुस्से में यहाँ पर उसे देखने लग जाता है, एंड यहाँ पर उसकी बात से एग्री करने लग जाता है कि अगर इस ह्यूमन वर्ल्ड में रहना है तो लोगों से बात करना जरूरी है, सोशलाइज करना जरूरी है। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं जैन एंड गो, जो कि यहाँ तक से जा रही होती है अपने यूनिवर्सिटी के लिए। एंड यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड के साथ एक कॉल पर थी, जहाँ पर वो उसे बता रही थी कि एक न्यू रूममेट यहाँ पर उसके साथ जॉय होने वाला है, जो कि ऑफ कोर्स कोई और नहीं बल्कि हमारा शालू ही होने वाला है। एंड यहाँ पर शालू तले कर वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वो रानन को पार करता हुआ सुनता है। रानन को यहाँ पर वो उन बिगड़ी बच्चियों में से मारने लग जाता है, क्योंकि रैनन यहाँ पर अपने पेरेंट्स से फ्रीडम चाहती है। असल में यहाँ पर उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि रैनन यहाँ पर स्कूल से ड्रॉप आउट कर काम करना शुरू कर दे, और वो सारे पैसे लाकर यहाँ पर उन्हीं को देना शुरू कर दे। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर डार्लिन अपना करियर पहले बनाना चाहेगी, बाद में यहाँ से कुछ करना चाहेगी। इतने में यहाँ से वो जा रही होती है, जहाँ पर वो साइकिल का पेमेंट करती है, लेकिन यहाँ पर पेमेंट सबसे पहले शाहलू कर लेता है, और लूशा यहाँ पर वो साइकिल लेने लग जाता है। जानने से कहती है कि अरे तुम यहाँ पर मेरी साइकिल को क्यों चला रहे हो। लूशा कहता है कि तुम्हारी साइकिल यह गवर्नमेंट की साइकिल है, जो कि यहाँ पर फुटपाथ पर हर एक टाइम पे हुआ करती है, जहाँ पर कोई भी इसे यूज कर सकता है। तो ये तुम्हारी साइकिल कैसे हुई? ऐसे भी इस पर यहाँ पर तुम्हारा नाम या तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है। रानन बोलती है कि लेकिन पेमेंट तो मैंने यहाँ पर खुद पहले की है, तो इस साइकिल को मैं ओन करती हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे बताती है। लूशा कहने लग जाता है कि मारना पड़ेगा, तुम्हारे फोन को तो यहाँ पर म्यूजियम में रखना चाहिए। और यह बोलते हुए यहाँ पर वो उसे टोंट मार रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर उसका फोन बहुत स्लो और उस पे ढेर सारे स्क्रैचेस भी होते हैं, और वो एकदम पुराना हो चुका था, जहाँ पर रन का ट्रांजैक्शन कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ था। सो यहाँ पर एरन देखती है कि इस साइकिल के अलावा यहाँ पर और कोई साइकिल नहीं रखी है, और जो दूसरी साइकिल है वो 20 मिनट्स वॉकिंग करने के बाद आने वाली है, और अगर वो 20 मिनट्स वॉकर कर जाएगी तो वो क्लास के लिए पक्का लेट हो जाने वाली है, जहाँ पर उसके न्यू प्रोफेसर उसे अंदर लेंगे नहीं। इतने में यहाँ पर वो लूशा से रिक्वेस्ट करने लग जाती है। बड़े प्यार से लूशा कहती है कि तुम ह्यूमस भी ना, जब तुम्हें मदद चाहिए होती है तब कितने बेचारे बनने लग जाते हो। एंड यहाँ से वो बिना उसकी मदद किए वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर लनन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर मेरी ही लाइफ में क्यों आती है। दोस्तों, यहाँ पर उस बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उसे वही ऑप्शन चूज करना पड़ता है। एंड जैसे तैसे यहाँ पर वो पहुँच जाती है अपनी क्लास में, जहाँ पर उसकी फ्रेंड धीरे से उसाने के लिए कहती है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर क्लास एंड मियाँ अपना प्रेजेंटेशन सभी को दे रही होती है, एंड यहाँ पर जजेस भी होते हैं, जो कि यहाँ पर उसे स्कोर करने वाले हैं। मिनी यहाँ पर फटाक से उसे बुलाने लग जाती है, कहती है कि अगर तुम थोड़ी सी लेट होती तो आज पक्का यहाँ पर तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता। तुम्हें पता है मियाँ के बाद यहाँ पर तुम्हारा ही नंबर आने वाला है, तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर हो जाना पड़ेगा, और लगता है इस बार यहाँ पर तुम नहीं बल्कि वही जीतने वाली है। इतने में यहाँ पर जाना नोटिस करती है जजेस को, जहाँ पर एक जज उसे कुछ देखा सा नजर आ रहा था, वह दूसरा यहाँ पर मियाँ का प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं लूशा को। एंड यहाँ पर वो उसके प्रेजेंटेशन की तारीफ भी करता है,
इतने में यहाँ पर रैनन का टाइम आता है, जहाँ पर मिया उसे ताने मारती है कि इस बार मेरे प्रेजेंटेशन को प्रिंसिपल ने खुद वेरीफाई किया है। मैं भी देखती हूँ कि इस बार तुम कैसे जीत सकती हो। बट रैनन को यहाँ पर अपने पर पूरा भरोसा होता है। इतने में यहाँ पर वो चली जाती है अपने सबमिशन के लिए, और जैसे ही यहाँ पर नूश को देखती है वो चिल्ला उठती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का रिएक्शन बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है। जन कहती है कि सॉरी, मुझे माफ करना और यहाँ पर मेरे ऊपर कोई क्रेडिट्स मत उठाना। तो फिर यहाँ पर लोशा कहने लग जाती है कि लगता है तुम यहाँ पर हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, मेरी एक्सपेक्टेशंस तुमसे कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। फिर बाद में यहाँ पर जेनिन अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर लेती है, जहाँ पर वो लिनवा के बारे में बात कर रही होती है। लिनवा अक्सर में यहाँ पर एक हिस्टोरिकल पर्सन था, जहाँ पर उसके ऊपर ढेरों सारे इल्जाम लगाए गए थे कि लियू ने यहाँ पर सारे के सारी कमेटी को बर्बाद करके रख दिया। लेकिन यहाँ पर असल में ऐसा होता ही नहीं है। तो यही बात यहाँ पर हिस्ट्री के लेकर जाना इम्प्रूव करना चाहती है कि इन सबको डिस्ट्रॉय करने वाला लिनो नहीं बल्कि वो ट्रेटेड होता है, जो कि उसी गांव में रहा करता था। इस चीज को सुनकर यहाँ पर लूशा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है, क्योंकि लूशा भी यहाँ पर उसी समय से बिलोंग जो करता है, इसलिए यहाँ पर उसे हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से और इन डिटेल नॉलेज है। इतने में यहाँ पर वो इस केस स्टडी पर क्वेश्चन रेज करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे खुद पता होता है सभी लोगों ने यहाँ पर उसी के पर इल्जाम लगाया था, यानी कि हमारा लूशा ही लीन हुआ होता है। इतने में यहाँ पर जैसे ही वो उसे क्वेश्चंस पूछता है, तब यहाँ पर रन के पास में ढेर सारे अलग से प्रूफ्स होते हैं। एक वो प्रूफ जिसके ऊपर किसी ने भी अटेंशन नहीं दिया था, और वो एक सिंपल सा प्रूफ एक पेंटिंग होती है, जिसके बारे में यहाँ पर जैन उन सभी को एक्सप्लेन करती है। मिनी यहाँ पर उसके एक्सप्लेनेशन से बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू पूरी की पूरी हिस्ट्री बदलने वाली है। तब यहाँ पर खुद लूशा को रियलाइज होता है कि हाँ, अपने आप को बचाने के चक्कर में यहाँ पर उसने उस पेंटिंग के ऊपर कभी ध्यान दिया ही नहीं, और अगर उसने दिया होता तो कोई भी यहाँ पर उसे ट्रेटर पुराना जमाने में बिल्कुल नहीं मानता। दोस्तों, यहाँ पर उसकी सारी बातें सुनने के बाद फिर भी उसे इस डिबेट से डिसक्वालीफाई कर देता है। एंड इतने में हमें यहाँ पर लूशा के सारे हिस्ट्री के बारे में बताया होता है कि एक किंग से लेके एक केपर तक, एक प्रोफेसर तक और यहाँ पर एक तारी तक वो सब कुछ बना हुआ है। इतने में ही हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर रैंडन तो उसे सपोर्ट करने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो जो कुछ भी बोल रही है वो सच बोल रही है। एंड यहाँ पर सारी चीज से जस्टिफाइड है। बट यहाँ पर लूशा उसकी बातों से ज्यादा एग्री नहीं करता है, एंड यहाँ पर वो उसे डिसक्वालीफाई कर देता है। रानन को बहुत गुस्सा आता है, जहाँ पर वह क्वेश्चन रेज करना शुरू कर देती है, और मिनी यहाँ पर उसे शांत रहने के लिए कहती है, क्योंकि अगर यहाँ पर रानन चुप नहीं रही तो फिर यहाँ पर उसे 0 मार्क्स दे सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर यूनिवर्सिटी एडमिशन के टाइम पे उसे प्रॉब्लम हो सकती है। इतने में यहाँ से लूशा इस डिबेट को यही खत्म करते हुए वहाँ से जाने लग जाता है, जहाँ पर एलन उसके पीछे पीछे उसके सेकंड चांस के लिए जा रही थी। लेकिन यहाँ पर लूशा होता है, जो कि यहाँ पर उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा था। रेलिन बहुत समझाने की कोशिश करती है कि बट वो सुनता ही नहीं है। इतने में यहाँ पर लूशा के बाद उसे मिन गुजरता है, जो कि यहाँ पर रेलिन से मिलने के लिए आया था। एंड यहाँ पर लूशा को मिन के अंदर से नेगेटिव एनर्जी आना शुरू हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो कॉलम के पीछे खड़ा होकर उनकी बातों को समझा जाता है। एंड यहाँ पर मिन रानन को कांग्रेचुलेट करता है, क्योंकि यहाँ पर वो रानन को एडमिशन जो देना चाहता था। रानन यहाँ पर क्लियरली उसे मना कर देती है, क्योंकि यहाँ पर उसे उस डिबेट से डिसक्वालीफाई तो कर दिया गया था। तब यहाँ पर मिनट कहता है कि इसमें क्या हुआ, तुम फिक्र मत करो, अभी भी यहाँ पर हाफ ऑफ द ईयर बचा है, जहाँ पर तुम अच्छे से स्कोर कर सकती हो, और जहाँ तो मैं यहाँ पर तुम्हें देख ही लूँगा, और ऐसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारे एबिलिटी के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो फिर क्या तुम मेरे यहाँ पर रिसर्च टीम में शामिल रहोगी? रानन यहाँ पर मिनट के डिसीजन से बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर उसे उसके घर वालों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। वह दूसरे यहाँ पर लूशा को मिन के अंदर से किलिंग वाली वाइब्स आ रही थी, यानी कि वही डेविल और इविल वाली। इतने में हमें यहाँ पर रैनन के घर का सिचुएशन बताया जाता है, जहाँ पर उसके घर वाले तो दानन को हंग से खाने भी नहीं दिया करते थे, नॉर्मल कारण तक नहीं। यहाँ पर रानन की हर छोटी से छोटी चीजों को लेकर उन्हें यहाँ पर रैनन को ताने मारने ही होते हैं। जन यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि आखिर आप सब मुझसे इतना हेट क्यों करते हो? तो फिर अंकल आंटी कहने लग जाते हैं
कि शादी की उम्र में पढ़ाई लिखाई करोगी तो यही तो होगा, तुम्हें फिलहाल यहाँ पर शादी करनी चाहिए। जन कहती है कि अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो फिर मेरा करियर कैसे सेट होगा, करियर सेट नहीं होगा तो फिर मैं अर्न कैसे करूंगी और इंडिपेंडेंट वुमेन कैसे बनूंगी। आंटी बोलती है कि पहले ये फेमिनिस्ट वाली बातें बंद करो। किसने कहा है कि तुम्हें इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है? तुम यहाँ पर डिपेंडेंट भी तो बन सकते हो, और हमने तुम्हारे लिए कितना अच्छा लड़का देख रखा है। तुम उसके साथ शादी कर लोगे तो वो हमें पैसे देगा, जिन पैसों से हम यहाँ पर आके घर चला सकते हैं। रानन को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसके सभी के सभी घर वाले इंक्लूडिंग उसका भाई, वो सभी लोग यहाँ पर रानन को एक टूल समझ कर रखते हैं। वो टूल जिसे बेचकर यहाँ पर वो लोग पैसे अर्न कर सकते हैं और अपने बेटे के फ्यूचर करियर के लिए डाल सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर गुस्से में रानन वहाँ से चली जाती है। तुम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर रन मिन को बहुत थैंक यू बोल रही होती है। मिन कहती है कि चलो अब हम यहाँ पर साथ में लंच करने के लिए चलते हैं। रानन बोलती है फिलहाल तो नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ समय पहले एक घर में शिफ्ट हुई हूँ और यहाँ पर मेरे एक न्यू रूममेट आ रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पर सारे के सारे अपने सामान को अलग घर में शिफ्ट करना पड़ेगा। आई मीन खुद के रूम में, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मिन कहता है कोई बात नहीं, हम किसी और दिन चले जाएंगे। जिसके बाद में यहाँ से रानन चली जाती है एंड मिन की इविल स्माइल को हम ध्यान से देख पाते हैं, जिस चीज की वजह से अब तो यहाँ पर लूशा और रानन की हिस्टोरिकल थ्योरी के अलावा इस पर्सन में और इंटरेस्ट होने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो मैन को लेकर क्यूरियस हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर वो चला जाता है कैफे में अपना कॉफी लेने के लिए, और वो जब भी यहाँ पर कोई पब्लिक जगह पर जाता है वो हमेशा यहाँ पर टाइम को फ्रीज कर देता है, टाइम के साथ साथ इंसानों को भी। जहाँ पर सभी के सभी लोग फौज हो जाते हैं, वो अपना कॉफी जैसे ही लेकर जाता है सभी लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं एंड उनमें से वो इंसान रानन भी होती है। असल में यहाँ पर रानन डिसाइड कर रही थी कि यहाँ पर वो अपनी न्यू रूममेट के लिए कौन सा गिफ्ट ले, क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई न्यू पर्सन आता है तो हम उसे यहाँ पर रिचुअल्स के अकॉर्डिंग स्वीट देते हैं। लेकिन यहाँ पर रानन का बजट बहुत कम था, बट वो सोचती है कि जाने भी दो, एक बार खर्चा करने से क्या ही होगा, मैं उसे अच्छा स्वीट दूंगी तो फिर मेरी रूममेट मेरे साथ बहुत अच्छे से रहेगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो केक का प्लटर उसके लिए ले लेती है। फिर दोस्तों यहाँ पर लूशा अपने घर पर आ गया होता है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट भी उसके साथ ही होता है। लूशा उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं तो यहाँ पर आपके लिए आया हूँ, क्योंकि क्या है ना, आपको यहाँ पर अकेले रहने को नहीं होगा, इसलिए मैं तो बस यहाँ पर आपको बताना चाहता है कि प्लीज जो आपकी यहाँ पर रूम में है वो बहुत जेंटल, काइंड और साउंड स्पोकन है, तो फिर प्लीज यहाँ पर उसके साथ अच्छे से बिहेव कीजिएगा और अपना गुस्सा उस पर मत उतारिएगा। यह सुनते ही यहाँ पर लूशा को गुस्सा आ जाता है कि तुम मेरा असिस्टेंट हो या फिर मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ। एंड यहाँ पे वो नेगेटिव एनर्जी स्टडी एंड करना शुरू कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर उस बेचारे असिस्टेंट को गुड एंड फील होने लग जाता है। असिस्टेंट कहता है कि माफ करिएगा, मैं एक ह्यूमस हूँ, मेरे अंदर इमोशंस है, मैं आपकी तरह यहाँ पर इमोशनलेस नहीं बन सकता हूँ। एक्चुअल में यहाँ पर वो लड़की के जो रियल पेरेंट्स है वो इस दुनिया में नहीं है एंड यहाँ पर वो अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ में रहती है, और शायद से इस बात की खबर उसे भी नहीं है। उसके पेरेंट्स यहाँ पर उसे बड़े बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं। ऐसे तो कोई यहाँ पर अपने घर के बेट को तक ट्रीट नहीं करता होगा। बस इस वजह से मैं यहाँ पर ये सब कुछ कह रहा था, वरना मैं कौन होता हूँ यहाँ पर आप सबको ये सारी बातें बताने वाला। माना जाता है कि यहाँ पर वो एक हिस्ट्री के स्टूडेंट है, तो शायद से हो सकता है कि आप दोनों के बीच यहाँ पर अच्छी खासी बातचीत भी हो जाए, हिस्ट्री के थ्योरीज को लेकर और केसरीज को लेकर भी। हिस्ट्री की बात सुनते ही यहाँ पर लूशा को याद आने लग जाती है दानन की, जो कि यहाँ पर अपनी केसरी को सच प्रूफ करने की पूरी कोशिश कर रही थी। इतने यहाँ पर रन घर पर आ जाती है, जहाँ पर वो अपने न्यू रेमन को चिल्ला चिल्ला कर वेलकम कर रही थी और उसे नहीं जाने की बोल रही थी। तब यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। असिस्टेंट को देखकर यहाँ पर रेनन कहती है कि शायद से आपकी बेटी यहाँ पर आई होगी, तो वो उसे बुलाने के लिए बोलती है, लेकिन बेटी नहीं बल्कि उनका बॉस वहाँ पर आता है। एंड जैसे ही वो लूशा को देखती है वो इस पर चिल्लाने लग जाती है, और यहाँ पर उसका गुस्सा उसके कामों में रहता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो लूशा के साथ इस घर को शाइन नहीं कर सकती है।
असिस्टेंट यहाँ पर उन दोनों को शांत करवाता है एंड डानिन को समझाता है कि देखिए ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, जहाँ पर अगर आप इस चीज को कैंसिल करना चाहती है तो आप ही को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो जानन समझ जाती है कि फिलहाल यहाँ पर उसका इतना बजट तो है नहीं कि वो पेनली पे कर सकती है, और ऐसे भी यहाँ के जितने भी रूम्स हैं सभी में से एक यही घर है जिसके रेट्स इतने कम हैं, तो फिर यहाँ पर उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर गुस्से वाली रैनन बड़े प्यार से यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि माफ करना मिस लूशा, आप मेरे रूममेट हो तो मुझे यहाँ पर आपके साथ बड़े प्यार से बर्ताव करना चाहिए। एंड यहाँ पर वो उसे वो केक देने लग जाती है जो कि वो उसके लिए लेकर आई है। श कहने लग जाता है कि अरे अभी कोई तो यहाँ पर खड़े खड़े मेरी बहुत बुराई कर रहा था, मुझ पर चिल्ला भी रहा था। जानन कहती है कि नहीं तो वो क्या है ना, आज मेरे स्कूल में यहाँ पर एक प्रोफेसर थे जो कि बहुत गुस्सा रहे थे। नहीं नहीं, आई मीन वो बहुत परे थे। गलती कुछ मेरी होगी तो उनकी वजह से यहाँ पर मेरा गुस्सा बढ़ता चला गया है। लेकिन तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम तो अलग हो, तुम घर पर तो मेरे रूममेट हो और यहाँ पर अपने रूममेट का स्वागत मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। मैंने इतनी मेहनत से यहाँ पर तुम्हारे लिए कितने सारे पेजेस आए, तुम खा कर तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इतने में यहाँ पर वो उसे लीन हुआ किंग के बारे में रियल बातें पूछना शुरू कर देती है। क्लियरली यहाँ पर वो कह देता है कि क्यों मैं तुम्हें ये सारी बातें क्यों पढ़ाऊं और क्यों ही बताऊं, क्योंकि मैं अपने ज्ञान को मुफ्त में नहीं बांटता, और अगर वो तुम हो तो तुम जितने भी पैसे ले लो फिर भी यहाँ पर तुम्हें कोई बात नहीं बताने वाला हो। को अब यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उसे पेशेंस जरा सा भी नहीं होता है। वो कहती है कि एक तो मैं यहाँ पर प्यार से बात करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम यहाँ पर उल्टा मुझे चलाए जा रहे हो। आखिर एक लड़की प्यार से बात करे तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और तुम इतने अकड़ो किस बात के हो। ना जाने यहाँ पर तुम्हारे अंदर इतना ईगो कहाँ से भरा पड़ा है। एक तो मेरे आखिरी बचे हुए पैसों से मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी टेस्टी पेस्ट्रीज लाई है और तुम उसे मेरे मुंह पर ही चेक कर रहे हो, तो हमें एफिल दिखाई देती नहीं है। एंड गुस्से में आकर यहाँ पर वो उसके पैर पर मारती है और जाने लग जाती है। लूशा गुस्से घूमे उसके पीछे जा रहा था कि यहाँ पर रानन जोर से दरवाजा बंद करती है और वही दरवाजा यहाँ पर लूशा की नाक पे भी लग जाता है। मैं आकर यहाँ पर लूशा कह देता है कि अभी के अभी यहाँ पर इस लड़की के साथ कांटेक्ट खत्म करो, यह लड़की यहाँ पर इस घर पर नहीं रहनी चाहिए। आसिस कहता है कि वो हम नहीं कर सकते क्योंकि यह लड़की यहाँ पर सबसे पहले आई हुई है, उसका हक बनता है आपको निकालने का, आपका बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है जो कुछ भी करके इसे मुझसे दूर रखो। और यहाँ वो कहने लग जाता है कि 14,000 साल की लाइफ में जिंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है जहाँ पर किसी ने मुझे इतने गंदे तरीके से ह्यूमिलेट किया है, इसलिए मैं इन ह्यूमंस के सामने कभी सोशलाइज करना नहीं चाहता हूँ। तो उसे यहाँ पर जलन गुस्से में अपने कमरे में बैठी हुई थी जहाँ पर उसकी मम्मा उसे कॉल कर उसके जॉब के बारे में पूछती है। जलन कहती है कि हाँ मुझे जॉब मिल चुकी है। आंटी यहाँ पर बड़े प्यार से उसे बात कर रही थी और ऑफ कोर्स किसी काम की वजह से। यहाँ पर वो रन से कहती है कि रेवा यह तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। रानन सोचती है कि सूरज कहाँ से हो गया है, मेरी मॉम मेरी तारीफ कर रही है एंड फर्स्ट टाइम यहाँ पर उसे अच्छा लगता है। इतने में यहाँ पर आंटी बोलने लगते थे कि चलो अपने बॉस से यहाँ पर 3 महीने की सैलरी अभी से ही मांग लो। वो क्या है ना, अगले मंथ यहाँ पर तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है, तो फिर हमें यहाँ पर लड़की के घर पर गिफ्ट्स भी तो देने होंगे। ब्राइड्स गिफ्ट। जानन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि वह लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसे पैसों के लिए एंड उसका यूज करना चाहते हैं। वो कहने लग जाते हैं कि जिंदगी में एक बार भी कभी भी आपने मुझे यहाँ पर अपनी रियल डॉटर समझा है, या फिर क्या पता मैं सचमुच अडॉप्टेड हूँ और आप लोग मेरे बाज पेरेंट्स हो ही नहीं। आंटी कहती है कि गुस्सा क्या कर रही हो, पैसे तो मांगे और वैसे भी वो सारे के सारे पैसे हमारे ही होने चाहिए, अगर नहीं दे सकती तो बता दो, मैं तुम्हारी शादी यहाँ पर उस वैंग के साथ में करवा दूंगी। फिर देखा कि वो वैंग हमें कितने पैसे देता है। गुस्से में आकर यहाँ पर रेन कॉल को कट कर देती है एंड यहाँ पर वापस से उसे कॉल आता है जो कि उसके प्रोफेसर का था। उसके प्रोफेसर यहाँ पर उसे हिस्ट्री के केस स्टडी को रिपीट करके रीराइट करने के लिए कह रहे थे। सारे के सारे चेंजेस करते हुए जानन यहाँ पर परेशान हो जाती है क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स, कॉलेज प्रॉब्लम्स और अब ये घर की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में एक साथ आ चुकी है। यहाँ पर उसे वो प्रोजेक्ट वापस नहीं करना था और उसके पास सिर्फ एक ही आइडिया बचता है
वो है ड्रिंक कर कर अपने दिमाग को शांत करने का। तो वो ड्रिंक कर कर पूरे घर में घूमने लग जाती है। हम यहाँ पर देखते हैं लूशा को, जो कि यहाँ पर ले रहा था। एंड रन उस कमरे में बैठी होती है जहाँ पर वो गॉड को अपनी लाइफ को लेकर कंप्लेन करती है। कहने लग जाती है कि अगर आप मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो मुझे ऊपर क्यों नहीं बुला लेते हो? इतने सारे स्ट्रगल्स मुझे क्यों दे रहे हो? माना कि मैं यहाँ पर आपकी स्ट्रांगेस्ट बच्ची हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं पूरी थक चुकी हूँ। एंड यहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। जहाँ पर लूशा के जो मेनूस्क्रिप्ट्स पढ़े होते हैं वो उसे भी यहाँ पर पढ़ना शुरू कर देती है, वो भी रोते रोते। लूशा को इतने में यहाँ पर बाहर से आवाज आती है, तो वो टॉवल में यहाँ पर बाहर देखने के लिए चला जाता है। लंदन लूशा को जैसे ही देखते वो चिल्लाने लग जाता है कि तुम बदतमीज इंसान यहाँ पर मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मुझे शुरुआत से यहाँ पर तुम पर शक था कि तुम ठीक पसंद नहीं हो, और अब देखो बिन बुलाए और बिना यहाँ पर मेरी परमिशन के मेरे कमरे के अंदर तुम कैसे आ गए? उषा यहाँ पर चिल्लाने लग जाते हैं कि तुमने ड्रिंक किया या फिर तुम्हारी आंखें खराब हो गई? तुम मेरे कमरे में आकर यहाँ पर मुझे चिल्ला रही हो। मुझे तुम्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। तब यहाँ पर जारन का बैलेंस कुछ ज्यादा ही इधर उधर हो जाता है और वो गिरने वाली थी। गिरने के चक्कर में यहाँ पर वो टॉवल को पकड़ लेती है और टॉवल यहाँ पर रन के हाथ में रह जाता है, जहाँ पर लूशा उसे और भी ज्यादा चिल्लाने लग जाता है। अब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। मैंने तुम्हारी पहली गलती को माफ कर दिया, लेकिन अब नहीं, तुम कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाओ। नहीं, तुम अभी के अभी यहाँ से अपना सामान पैक करो और चली जाओ। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, दारिन तो यहाँ पर फ्लोर पर ही सो गई थी, जिसके बाद यहाँ पर वो दरन को उठाकर उसके बैटरी में चला जाता है। एंड यहाँ पर सोच पड़ जाता है कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में यहाँ पर वो उसके टेबल पर एक बुक को देखता है जो कि दरन की केसरी की बुक्स होती है। एंड यहाँ पर उस बुक के अंदर यहाँ पर हर एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर के बारे में इन डिटेल सारी चीजें लिखी हुई थी, लेकिन वो कैरेक्टर सिर्फ एक ही पसंद था, जो कि हमारा लूशा होता है। लूशा के हर एक जनरेशन में जितने भी फॉर्म्स थे यानी कि अवतार थे, हर एक के बारे में यहाँ पर रन ने सब कुछ इन डिटेल लिखा हुआ था। लूशा अब यहाँ पर क्यूरियस हो जाता है कि जानन ने यहाँ पर स्पेसिफिकली अपने टॉपिक्स के लिए इन्हीं लोगों को क्यों चुना है। जिसके बाद में यहाँ पर लारन को देखते उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। उसे लग रहा था कि शायद उसने कुछ खाया नहीं है, इसलिए उसे ऐसा फील हो रहा है। तो फिर यहाँ से वो बेडरूम से जाने लग जाता है। यहाँ पर वो अपने बेडरूम में जाता है। यहाँ पर वो अभी भी कंटिन्यूअसली डार्लिन के बारे में सोच रहा था। तब उसे लग रहा था कि नहीं, मुझे डार्लिन में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो यहाँ पर डार्लिन के थियरीज और केसरी में इंटरेस्ट है। ऐसे भी यहाँ पर मुझसे लव होगा ही नहीं। दोस्तों, यहाँ पर मॉर्निंग को जाती है जहाँ पर लूशा को बहुत नींद आया था। असन कहता है कि लगता है आपने यहाँ पर अपनी नींद पूरी नहीं की है। लूशा कहता है कि हाँ, थैंक्स टू आपकी मालकिन, आई मीन इस घर की पहली रूममेट। इतने में यहाँ पर रन भागते हुए आ जाती है। कहती है कि तुमने चोर को पकड़ लिया क्या? लूशा कहती है कि चोर को तुम्हें पता भी है कि कल रात को क्या हुआ था? रारेन बोलती है कि कुछ याद तो नहीं है, लेकिन हाँ देखो, मैंने रात को यहाँ पर ड्रिंक तो किया था। लूशा कहता है कि फिर ड्रिंक के बाद की बातें याद भी है या याद दिलाओ? वो कहता है कि अरे तुमने मुझे समझ में क्या रखा है? मैं ड्रिंक करने के बाद सीधा सो जाती हूँ और मैं अभी अभी मेरे बेडरूम से सोकर फ्रेश होकर आ रही हूँ और ड्रिंक करने के बाद मैं सो ही गई थी। तुम मेरे बारे में यहाँ पर रूमर्स फैलाओ मत। लोरा को गुस्सा आता है कि यहाँ पर दरन को रात के बारे में कुछ भी नहीं याद है, बट उसे खुशी भी होती है वो टॉवेल वाले सीन को याद करते हुए। इतने में यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि इस लड़की के साथ यहाँ पर हगरकर कुछ मतलब नहीं है। जो मेरी बची कुची मॉर्निंग की एनर्जी है वो भी मैं खो दूंगा। दूसरा, यहाँ पर रेलन चली जाती है उस आर्ट गैलरी में जहाँ पर उसका फेस ऑफ हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी दुश्मन मिया से एंड मिया यहाँ पे अपने दोस्त के साथ होती है, तो ऑफ कोर्स फ्लैक्स करना तो बनता ही है। रानिन को देखते यहाँ पर मिया तो शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो उसे टोड़ मारने लगती है। रानिन कहती है कि देखो, चाहे कुछ भी कर लो, हमेशा की तरह इस बार भी यहाँ पर स्कोर्स मुझे ही ज्यादा मिलेंगे। माना कि डेविड ने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन रात को प्रोफेसर का कॉल मुझे था, जहाँ पर उन्होंने मुझे सारे के सारे रिपोर्ट रियाइट करने के लिए कहे, और देखना हाँ, मेरी थ्योरी यहाँ पर सच साबित होगी और इस बार भी मैं ही यहाँ पर टॉप करने वाली हूँ। यह सुनते ही तो यहाँ पर उसे गुस्सा आने लग जाता है।
वो कहती है कि अपना मुंह बंद रखो। इस बार मैं सभी के सामने प्रूफ कर रहूंगी कि मेरी थ्योरीज यहाँ पर हमेशा अच्छी होती है। एज कम्पेयर टू तुम्हारी थ्योरीज मियाँ यहाँ पर मन ही मन कह रही होती है कि यहाँ पर ये लड़की बहुत है और मैं रिच। अगर यहाँ पर रन के स्कोर अच्छे नहीं होते तो मिन भी यहाँ पर इसे भाव नहीं देता। मैं यहाँ पर मियाँ उसे मिन को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने लग जाती है। कहती है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम किस टाइप की लड़की हो। तुम यहाँ पर मिन को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि अगर मिन को कभी यहाँ पर तुम्हारे रियल साइड पता चल गई तो मिन तो तुम्हारे यहाँ पर मुंह तक भी लगेगा। रानन कहता है कि मेरी साइड तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी शक्ल की तरह पूरा दिन फेक बनती फिरती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं जो हूँ वो मैं हूँ, और यह जॉब यहाँ पर मुझे मेरी एबिलिटी की वजह से मिली, तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। बट यहाँ पर मियाँ गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए जबरदस्ती कर रही होती है। इतने में वहाँ पर खुद ब खुद नोशा आ जाता है। यहाँ पर मियाँ ही नहीं बल्कि उसके फ्रेंड्स भी यहाँ पर रानिन को क्रिटिसाइज करते हैं। तो वे यहाँ पर रन उन्हें कहने लग जाती है कि तुम दोनों की दोनों यहाँ पर मेरी बात सुन लो। तुम लोग यहाँ पर मियाँ की चमचियाँ हो। मियाँ नहीं होती तो कॉलेज में तो यहाँ पर तुम्हारी एक स्टेज के बारे में कोई जानता भी नहीं। यहाँ पर मियाँ को गुस्सा आ जाता है कि आखिर यहाँ पर रेनिन इतना बकबक कैसे कर रही है। तो वो गुस्से में आकर यहाँ पर उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर उसका हाथ आकर लुशा पकड़ लेता है। इतने में यहाँ पर मिन भी आ जाता है, जहाँ पर मियाँ मिन को रानन को लेकर कंप्लेन करने लग जाती है और उल्टा उल्टा बोलती है कि रानन यहाँ पर उसे बोली कर रही है। पर दूसरा यहाँ पर क्लूशा उसे कहने लग जाता है कि मिस मिन, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर हिस्टोरिकल जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ या फिर कोई प्राइवेट क्लब पार्टी में आया हूँ जहाँ पर लड़कियाँ अपना कैट फाइट कर रही हो। मेरे को यहाँ पर गुस्सा आता है कि आखिर यह मेरी बेइज्जती क्यों कर रहा है मेरे स्टूडेंट्स को लेकर। लेकिन मन ही मन वो अपने को कंट्रोल करता है, क्योंकि यहाँ पर लूशा शेयर होल्डर्स का सबसे ज्यादा परसेंटेज जो होल्ड करता है। इतने में यहाँ पर मियाँ बहा चढ़ाकर सारी बातें बोलने लग जाती है। बट यहाँ पर लूशा होता है जो कि यहाँ पर दानन का साइड लेता है। फिर हम यहाँ पर रेनन की खुद की दुनिया में जाते हैं, जहाँ पर रेनन की आत्मा खुद सोच रही थी कि यह इंसान जो कि हमेशा मेरे अगेंस्ट होता है, आज वो मेरी साइड ले रहा है, या फिर क्या पता यह मुझे ताने मार रहा हो। यहाँ पर मैन कहने लग जाते हैं कि मियाँ तुम झगड़े मर। ऐसे भी मैंने यहाँ पर तुम्हें न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बताई है, जहाँ पर तुम और रेनन एक साथ काम करना। इस वजह से यहाँ पर तुम दोनों के क्लोज से बढ़ जाएंगे और प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से होगा। रेनन भी तुम्हारी यहाँ पर बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है। मियाँ कहती है कि नहीं मिस्टर मीन, मैं यहाँ पर उस प्रोजेक्ट को खुद अकेले खत्म कर सकती हूँ। मैंने उसे समझाता है कि जिद मत करो, वो प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है एंड यहाँ पर आसान नहीं है। तुम्हें यहाँ पर दानन की हेल्प जरूर लगेगी। बाद में मिन यहाँ से डन को लेकर चला जाता है एंड यहाँ पर गुस्सा आ जाता है मियाँ को कि आखिर यहाँ पर दानन समझती क्या है कि वो मुझसे यहाँ पर मन को छीन सकती है। बिल्कुल भी नहीं, मिस्टर मन सिर्फ और सिर्फ मेरे होकर रह सकते हैं। इतने में यहाँ पर उसके दोनों फ्रेंड्स कहने लग जाते हैं कि जाने में दो, तुम्हें तो पता ही है कि जारन कितने लो क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करती है और तुम यहाँ पर कितने रिच डैड की बेटी हो। तो ऑफ कोर्स सी बात है, मिस्टर मिन तो तुम्हारे यहाँ पर पूरे फिदा होंगे। जारन तो तुम्हारे यहाँ पर टक्कर भी नहीं दे सकती। यहाँ पर शांति से अपना काम कर रही होती है कि इतने में यहाँ पर आ जाती है मियाँ, जहाँ पर वो उसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स और फाइल लेकर आई हुई थी जिसके अंदर मिस्टेक्स थी। तो फिर यहाँ पर वो रानन के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाती है कि रानन के रिपोर्ट से ही यहाँ पर फैब्रिकेटेड है। यहाँ पर फटाक से चेक करती है, जहाँ पर उसकी रिपोर्ट्स और ये रिपोर्ट से कम्प्लीटली अपोजिट होते हैं। तब यहाँ पर वह समझ जाती है कि जानबूझकर यहाँ पर मियाँ उसका काम बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इस पर एलिगेशंस लगा रही है ताकि सभी लोगों को लगे कि हमेशा यहाँ पर रन सिर्फ और सिर्फ फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। फिर तो यहाँ पर मियाँ को सुनाने लग जाती है। मियाँ कहती है कि उप्स सॉरी, मुझे लगता है कि शायद से मैंने कुछ गलत प्रिंट कर लिया होगा, लेकिन लगता है यहाँ पर मिस्टर मीन को इस स्टेटस सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, तो तुम्हें यहाँ पर इस पर और वर्क करना पड़ेगा। दानन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उसने उसकी गलती एक्सेप्ट कर ली और अब यहाँ पर रेन को डबल वर्क करना पड़ेगा, वो भी इस मियाँ की वजह से। लेकिन फिर भी वो अपने आप को काम डाउन करती है एंड यहाँ पर काम पर लग जाती है। अभी के सभी लोग यहाँ से चले ही तो जाते हैं
लेकिन बस रहना नहीं होती, जो अभी भी वहाँ पर बैठकर काम ही कर रही थी। और काम करते करते वो सोच रही थी कि क्या पता एक दिन काम करते करते मैं इसी ऑफिस के अंदर एक स्केलेटन बन जाओ, तो फिर लोग मेरे बारे में हिस्ट्री पढ़ा करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं लोशा को और मेन को, जो कि यहाँ और उसी कैबिन में बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं उनके न्यू केसरी को लेकर। लोशा को यहाँ पर मेन पर धीरे धीरे शक होने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेन की कैलीग्राफी कुछ ज्यादा ही हिस्टोरिकल एक्सपर्ट्स के जैसी थी। तो फिर यहाँ पर वो उसके ऑफ कोर्स अप्रिसिएशन करता ही है। यहाँ पर मिंशा, जो कि हर बार यहाँ पर लोशा से जेलस फील करता था और उसकी यहाँ पर हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स को लेकर, लेकिन यहाँ पर वो अपनी जले से उसके सामने दिखाता नहीं है और उनका काम खत्म हो जाता है, जहाँ से वो जाने लग जाते हैं। और जैसे ही मेन बाहर आता है, यहाँ पर वो रेन को डेस्क पर सोता हुआ देखकर मुस्कुरा जाने लग जाता है। बाद में यहाँ पर वो रैन के पास जाकर यहाँ पर उसे अपना जैकेट बना देता है और यहाँ पर रन के जो शॉर्ट हेयर्स उसके फेस पर आ रहे थे वो उसे पीछे करने लगता है। ये सब कुछ आकर यहाँ पर लोशा देखता है और अपनी मैजिकल पावर्स यहाँ पर बार बार रन के शॉर्ट हेयर्स बार बार आगे कर रहा था। तो फिर यहाँ पर मिन को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, कि इतने में यहाँ पर लोशा मिन के पास आकर कहता है कि लगता है आप अभी तक गए नहीं हो, टाइम हो चुका है, आपको यहाँ से जाना चाहिए। मिन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर रनन को घर पर जॉब कर दूंगा। लोशा कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, मैं और रनन एक ही घर में रहते हैं और वैसे भी आप मेरे जूनियर हैं, आपको देरी हो जाएगी, आप चले जाइए, आपकी सेफ्टी मेरे हक में है। जिसके बाद मिन गुस्से में वहां से चला जाता है। जैसे ही मिन जाता है वैसे ही आप लोशा मिन के जैकेट को छोटी सी उंगली उसे पकड़कर यहाँ पर नीचे फेंक देता है और अपना जैकेट यहाँ पर रनन को उठा देता है। फिर उसके बाद भी यहाँ पर वो रनन के सारे ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट्स देख रहा था, जिसे देखकर यहाँ पर उसे हंसी आ रही थी, क्योंकि पहले दिन यहाँ पर रनन को काम को लेकर डबल वक्त 2 दिन दे दिया गया था। इतने में यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि अगर मैं अभी रनन को उठाऊंगा तो उसे लगेगा कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने यहाँ पर उसे जैकेट दिया है। तो वो अपनी मैजिकल पावर से यहाँ पर उसे धक्का दे देता है, जहाँ पर अनन खुद पक जाती है। यहाँ पर रन बोलने लग जाती है कि अरे तुम तो मेरे जितना ही ओवरटाइम वर्क करते हो, आखिर यहाँ पर इतने बड़े हिस्टोरिकल होकर क्या ही मतलब है। यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि देखो बस आज के दिन में एक्स्ट्रा वर्क करता, वरना मैं रोज यहाँ पर जल्दी घर चला जाता हूँ। रानन बोलता है कि सब कुछ समझ रही हूँ मैं, तुम मेरा यहाँ पर वेट कर रहे थे ना, ताकि हम दोनों हाथ में घर जा सके। वो कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम ओवरथिंकिंग मत करो। इतने में यहाँ पर बिजली कड़कती है। रन को डर लगता है, वो फटाक से यहाँ पर उसे हग कर लेती है, जहाँ पर लोशा तो मुस्कुराने लग जाता है, यानी कि ब्लश कर रहा था। जान कहती है कि माफ करना, वो मेरा पैर स्लिप हो गया। ऐसे मुझे बिजली उसे डर नहीं लगता और वापस से यहाँ पर बिजली को रखती है, जहाँ पर वो फिर से उसे हग करने लग जाती है, जहाँ पर वो भी उसे हग कर रहा होता है। आन कहती है कि बहुत देरी हो चुकी है और अब हमें घर जाना चाहिए। लूजा कहती है कि पता है मुझे, यहाँ पर उनकी क्लोथ कुछ ज्यादा ही होती है। इधर से यहाँ पर रन के मन के अंदर का सोल जाग जाता है। एंड यहाँ पर वो बार बार लूशा को हैंडसम बुला रही होती है। इतने में अपने आप को यहाँ पर वो लूशा से दूर करती है। एंड यहाँ पर वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा जैकेट है ना, इस जैकेट को हम यहाँ पर सर पर रचकर भाग कर जा सकते हैं। लूशा कहती है कि तुम भागो, मैं तो यहाँ पर कैब बुक कर रहा हूँ। तो इसके बाद वो उसके साथ पसी के कैब में आने लग जाती है। वो कहती है कि जरा मुझे एक बात बताना, कैब बुक करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है नहीं कि यहाँ के कैश कितने ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं? लोशो कहता है कि तुम बात तो ऐसे करोगे जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, तुम जानती नहीं हो कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। उनको यह बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि अगर इतने ही पैसे हैं तो फिर सुबह सुबह यहाँ पर उस साइकिल को लेकर मुझसे झगड़ क्यों रहे थे? कैम्बो कर कर चले जाना चाहिए था। मेरे तो पास यहाँ पर पैसों की कमी है, समय आता है, लेकिन तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ पर टारगेट किया था। हम यहाँ पर देखते हैं मिया को, जो कि यहाँ पर देर रात ऑफिस में होती है। एंड यहाँ पर ऑफिस में आकर वो रेलन के सभी फाइल्स को चेक कर रही थी। इतने में यहाँ पर मिन के जैकेट को नीचे गिराते हैं कि यहाँ पर उसे गुस्सा आने लग जाता है और वो अलग अलग चीजों पर इमेजिनेशन करने लग जाता है कि व्हाट इफ यहाँ पर रानन और मिस्टर मिन के बीच कुछ हुआ हो। जरूर यहाँ पर रानन ने उन्हें सड्यूस करने की पूरी कोशिश की होगी। यहाँ पर तो मिया को इतना गुस्सा आता है
कि गुस्से में आकर यहाँ पर मियां की सारी फाइल्स यहाँ पर डिलीट कर देती है। जैसे ही यहाँ पर ऑफिस में पहुँचती है वैसे ही यहाँ पर उसके डेस्क पर उसके सारे के सारे मेन्यूस्क्रिप्ट्स फटे हुए होते हैं। बस इतना ही नहीं, जैसे ही वो यहाँ पर हर पड़ा पे अपने फाइल्स को चेक करती है सारे फाइल्स रिसाइकल बिन से तक गायब हो गए थे। एंड यहाँ पर जैसे ही मियां आती है वो यहाँ पर मियां पर चिल्लाने लग जाती है। मियां कहता है कि तुम अपने चीजों का ध्यान नहीं रख सकती तो फिर तुम यहाँ पर मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो, और ऐसे भी मिस्टर मिन को हमारे वर्क चाहिए तो जाकर हमें यहाँ पर सारे सबमिशंस कर देने चाहिए। जहाँ पर जानन के पास सबमिशन करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। वो कहती है कि देख लो मियां, यहाँ पर तुम अभी के अभी एक्सेप्ट कर लो कि तुमने ये सब कुछ किया है, वरना मैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे को भी चेक करवा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर मियां बड़े कॉन्फिडेंटली सारी बातें बोलने लग जाती है। इतने में यहाँ पर मिनट उन सभी के वक्स एंड रिपोर्ट्स मांगने लग जाता है। मियां अपना रिपोर्ट्स देती है, वही दूसरा यहाँ पर वो रनन की रिपोर्ट्स मांग रहा होता है। सोच पड़ जाती है कि मैं यहाँ पर उसे सच सच बता दूं या फिर कह दूं कि ये सब कुछ मियां ने किया है, हमें सीसीटीवी चेक करना चाहिए। एंड यहाँ पर वो बात बोलने वाली थी कि इतने में यहाँ पर लूशा आ जाता है। यह कहती है कि तुम अपने फाइल्स को तो यहाँ पर सुबह सुबह घर पर ही भूल गई थी। मियां यहाँ पर लूशा को देखकर हैरान रह जाती है कि लूशा ऐसा क्यों कर रहा है कि वो फाइल्स घर पर भूल गई थी। जालन को तो यहाँ पर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि आखिर मेन्यूस्क्रिप्ट लूशा कैसे लेकर आ सकता है, क्योंकि वो ये सारे के सारे काम घर पर लेकर गई ही नहीं थी। और दूसरा यहाँ पर लूशा से कहने लग जाता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम स्क्रिप्ट को सबमिट कर दो, तब तक मैं यहाँ पर तुम्हारे फाइल्स का बैकअप ले लेता हूँ, जहाँ पर सारे के सारे डेटा रिस्टोर हो जाएंगे। सुनते यहाँ पर रानर मन में यहाँ पर लूशा को याद करने लग जाती है, जहाँ पर वो लूशा को हैंडसम के साथ साथ अब अट्रैक्टिव भी मारने लग गई है। इतने में यहाँ पर मियां होती है, जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उन मेन्यू स्ट्रिप्स को देखकर हैरान थी एंड कहती है कि तो पॉसिबल ही नहीं है। श्रो कहने लग जाता है कि मियां तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों एक्ट कर रहे हो कि जिसे तुमने ही सब कुछ किया हुआ है। मियां कहती है कि नहीं मिस हो जाओ, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। असल में यहाँ पर रानन के पास में सारी स्क्रिप्ट्स है, बताते ही यहाँ पर उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि मैंने यहाँ पर उसकी मैनेस्ट फाड़ दिया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। पर दूसरे यहाँ पर मिस्टर लीन उसके स्क्रिप्ट को लेकर बनने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर मियां उल्टा वो विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है कि रेनन उसे फंसाने की कोशिश कर रही है, उसका नाम दबाने की कोशिश कर रही है। बट यहाँ पर मिन होता है जो कि यहाँ पर रेनन की स्क्रिप्ट से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, यानी कि कम्प्लीटली यहाँ पर उसने मियां की बातों को इग्नोर ही कर दिया था। एलन यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। मैनी कहता है कि इसे जाकर मैं यहाँ पर अभी सबमिट कर देता हूँ, तुम्हारे रिपोर्ट्स हमारे बहुत कम आएंगे। लेकिन मन ही मन यहाँ पर वो उन रिपोर्ट्स को अपने ही काम के लिए यूज करने वाला था। जिसके बाद में यहाँ पर रानिन से कहता है कि तुम चाहो तो आज यहाँ पर जल्दी घर जा सकते हो। जिसके बाद में यहाँ पर लशा और दानन को लेकर वहाँ से चला जाता है। और ये चीज देखकर यहाँ पर मेन को तो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। इतने में यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर दनन आ जाती है उसे कमरे के बाहर। एंड कहने लगती है कि मिस्टर लुशा, यहाँ पर रनन हाजिर है आपकी खातिरदारी करने के लिए। लोशा को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। वो अंदर जाकर उसे एक्सप्लेन करते कह रहे हैं, तुमने सुबह सुबह यहाँ पर मुझे बचाया, तो फिर यहाँ पर मेरा पूरा बनता है यहाँ पर तुम्हारी सेवा करने का। तो आज मैं यहाँ पर तुम्हारा सारा का सारा रूम क्लीन करने वाली हूँ। लूशा कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम बाहर जाओ, मैं यहाँ पर अपना कमरा असिस्टेंट से साफ करवा लेता हूँ। रेलन बोलती है कि अरे इतने बड़े हो गए, उसमें असिस्टेंट की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना, मैं क्लीन कर देती हूँ। इतने में यहाँ पर एरन का ध्यान चला जाता है सामने के शोकेस पर, जहाँ पर ढेर सारे हिस्टोरिकल एंटिक पीसेस रखी हुई थी जिनका बर्थ यहाँ पर मिलियन में होता है। रनन कहती है कि कार में तुम, मुझे लगा था कि तुम मुझे डोंट मार रहे हो और बस ऐसी हवा में बातें कर रहे हो, लेकिन मारना पड़ेगा, तुम तो कुछ ज्यादा ही रिच होमी। यहाँ पर उसे कहती है कि प्लीज इन चीजों को यहाँ पर संभाल कर पकड़ना, कोई भी चीजों को प्लीज डिस्ट्रॉय मत करना यहाँ पर। यह सब कुछ बोलते हुए उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि सारी की सारी चीजें वही ओन कर रहा। हिस्टोरिकल टाइम से रन बोलती है कि मैं हिस्टोरिकल स्टूडेंट रह चुकी हूँ और अब तो मैं जॉब भी करती हूँ, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इतनी क्लमसी रहूंगी। इतने में यहाँ पर उसके हाथ पर एक फैन आ जाता है जिसके ऊपर यहाँ पर लीन हुआ किंग ने खुद ब खुद अपने हाथों से पेंटिंग की थी।
यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि यह फेक है या फिर रियल, क्योंकि देख के तो यहाँ पर यह एकदम रियल लग रही है। लूशा कहने लग जाती है कि मैं फेक चीजें यहाँ पर घर पर क्यों रखूंगा, यहाँ की सारी चीजें रियल है जो कि मैंने यहाँ पर परचेज की है। एंड एक एक कर रेनन यहाँ पर सारी चीजें देख रही होती है। लूशा को शक होता है कि व्हाट इफ रेनन को पता चल गया कि मैं ही लीना हूँ। रेनन इतने में बोल देती है कि कहीं तुम यहाँ पर लीनुआ के फैन तो नहीं हो। इतने में यहाँ पर तो वो उसे बताने वाला था कि वही लीनवा है, लेकिन उसकी बात को सुनते वो चुप हो जाता है। इतने में यहाँ पर एनन कंटिन्यूअसली लीनवा के बारे में बोले ही जा रही थी, के साथ साथ यहाँ पर वह लीन के एक पोलचे के बारे में बोलती है जिसे आज तक यहाँ पर कोई भी प्रॉपर मीनिंग के साथ समझ नहीं पाया। बट जानन होते हैं जिसे यहाँ पर उसका परफेक्ट मीनिंग पता था, और वो मीनिंग यहाँ पर वो इमोशनली अपनी फीलिंग से बता रही थी। यह बात को सुनकर यहाँ पर लूशा हैरान हो जाता है कि हिस्टोरिकल बुक्स में तक उसका मीनिंग अलग लिखा गया है। जो मीनिंग मैं यहाँ पर लोगों को बताना चाहता था वो तो लोग समझ नहीं पाए, लेकिन रेनन यहाँ पर ये सब कुछ कैसे समझ गई। मैं यहाँ पर उन दोनों के क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, जहाँ पर नन बाहर देते हुए वहाँ से भाग जाती है। एंड लूशा यहाँ पर मेडिकेशन करते हुए अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, यहाँ पर हम मिया को देखते हैं जो कि घर पर होती है। एंड यहाँ पर उसे शक हो रहा था रेलन के ऊपर औरत और यहाँ पर लूशा के ऊपर। उसे अच्छे से याद है कि उसने यहाँ पर रेनन की साइड उसे डिस्ट्रॉय कर देती और रानन तो कुछ लेकर गई भी नहीं थी। तब उसे डाउट जाता है कि जरूर यहाँ पर लूशा ने उसकी पूरी मदद की होगी और उसका पूरा प्रोजेक्ट किया होगा। इतने में यहाँ पर उसे एक और आइडिया सुनता है, जहाँ पर वो जैसे ही नेक्स्ट डे उनके ऑफिस में चली जाती है, वहाँ पर वो अपने घर से ही हिस्टोरिकल टाइम की कैलीग्राफी लेकर आ गई थी मिन को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन जाने से पहले यहाँ पर मिनट के लैपटॉप को नोटिस करती है जो कि ओपन था। तो फिर यहाँ पर वो फाइल्स ओपन करके झांकने लग जाती है, जिसके अंदर यहाँ पर उसे वो मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है जो कि यहाँ पर जेनिन का मैन्युस्क्रिप्ट था। तब यहाँ पर उसे शक होने लग जाता है कि कहीं यहाँ पर मिन उसकी मदद तो नहीं कर रहा है सारा का सारा काम करने का, और यहाँ पर उसे जेल सी फील होती है कि जरूर यहाँ पर दानन ने मिस्टर मेन को सड्यूस करने की कोशिश की होगी या फिर क्या पता उन्हें काम करने के लिए मजबूर कर लिया होगा, इसलिए यहाँ पर मिस्टर मिन टानन का भी काम कर रहे। इतने में ये मौका देखते यहाँ पर वो सारे के सारे फाइल्स अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर वहाँ से जाने लगती है कि इतने में वहाँ पर मिनट आ जाता है, कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम यहाँ पर कब आई यहाँ हो। बहाने मारने लगती है कि एक्चुअल में मैं आपके इसके लिए यहाँ पर मेरी कैलीग्राफी को लेकर आई थी जो कि डैड ने यहाँ पर लाई हुई है, और यह रियलिस्टिक है जो कि 800 साल पुरानी है। इतने में यहाँ पर मिन नोटिस करता है कि लैपटॉप हीटेड है, माउस भी हीटेड है, चेयर की पोजीशन भी अलग है। तो इसका मतलब यह है कि जरूर यहाँ पर इस लड़की ने मेरे लैपटॉप के थ्रू गो थ्रू किया होगा। इतने में यहाँ पर उसे कहते हैं कि ठीक है, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, अब तुम इस चीज पर आगे जाकर काम कर सकती हो। और जैसे ही यहाँ पर वो जाती है, मिन को गुस्सा आने लग जाता है कि आई होप इस लड़की ने यहाँ पर मेरे लैपटॉप में कुछ ज्यादा चीजें ना देख ली हो। उसे यहाँ पर मियाँ जाकर वह पेंटिंग दे देती है जेनन को, एंड यहाँ पर उसे ट्रांसलेट करने के लिए कहती है। जेनन यहाँ पर जैसे ही उस पेंटिंग को ओपन करती है, उसके अंदर का पेनड्राफ्ट यहाँ पर उसके बैग के अंदर गिर जाता है, एंड यहाँ पर वो उस पेंटिंग को ध्यान से देखने लग जाती है। वह दूसरा यहाँ पर इतने में लूशा आ जाता है एंड कहने लगता है कि लगता है यहाँ पर किसी तो कॉलेज स्टूडेंट को मेरी हेल्प की जरूरत है। रनन बोलती है कि इशारे में बात करना बंद करो, मैं ऐसे भी तुम्हारी हेल्प के बिना सब कुछ फिलहाल कर ही लूंगी, लेकिन अगर तुम हेल्प करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर लूशा भी उस पेंटिंग को देखकर हैरान हो जाता है, और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही होती है। यहाँ पर तो लूशा समझ जाता है कि रेनन ये सब कुछ अकेले खत्म नहीं कर सकती है, इसलिए यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम आराम से घर चली जाओ, हम घर बैठकर यहाँ पर इस टाइम स्ट्रिप को पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर मैं खुद तुम्हारी हेल्प करूँगा। एंड दूसरा हम यहाँ पर मियाँ को देखते हैं जो कि कब से यहाँ पर उस पेन ड्राइव को हर एक कोने में ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इतने में यहाँ पर जैसे ही जानन आती है, यहाँ पर जाने लग जाती है, तो जन कहती है कि अब तो तुम कुछ यहाँ पर चुरा नहीं रही हो ना। मियाँ यहाँ पर कहने लग जाती है कि बकवास बातें करना बंद करो, मैं तो बस यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ।
जिसके बाद में यहाँ पर रेनन उसे फाइनल रिपोर्ट्स देकर वहाँ से जाने लगती है। तब यहाँ पर मिया के दिमाग में एक आइडिया आता है, जहाँ पर वो रेनन की दी गई पेंटिंग को यहाँ पर अपनी खुद की पेंटिंग के साथ में एक सचेज कर सकती है, और कर भी लेती है, ताकि यहाँ पर नेक्स्ट डे आकर वो नैनन पर चोरी का इल्जाम लगा सके। एंड नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर मिया ठीक ऐसी हरकत करती है, बोलने लग जाती है कि तुम क्या बोल रही हो, और जो पेंटिंग यहाँ पर तुमने मुझे अभी दी है यह एक फेक पेंटिंग है, और यह पेंटिंग तो उस पेंटिंग की तरह बिल्कुल भी नहीं है। बट यहाँ पर मिया के फ्रेंड्स होते हैं जो कि उस पेंटिंग को और इस पेंटिंग को सेम बोलने लग जाती है, ताकि यहाँ पर सभी लोगों को मिया के ऊपर बिलीव हो पाए। यहाँ पर आयन पर चिल्ला रही होती है, जहाँ पर उनके चिल्लाने की आवाज से लोशा और मेन वहाँ पर आ जाते हैं। न यहाँ पर लोशा से कहती है कि प्लीज यहाँ पर मेरे लिए टेस्टिफाई करो, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी चोरी का काम नहीं किया। लोशा कहता है कि सही कहा, जाते समय यहाँ पर रनन मेरे साथ गई थी, जहाँ पर सेम पेंटिंग उसके हाथ में थी ही नहीं। जिसके बाद में यहाँ पर मिल मिया से कह रहा होता है कि हो सकता है यहाँ पर तुमसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, रानन ऐसा काम आखिर क्यों ही करेगी। उसे यहाँ पर मिया उसके ऊपर अभी भी इल्जाम लगा रही थी, जहाँ से लुशा और डालन को लेकर जाने लग जाता है। मिया कहती है कि अगर तुमने इस दरवाजे के बाहर कदम रखा तो याद रखना मैं अपने डैड से कह दूंगी, जहाँ पर तुम्हें इस कंपनी से फायर कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर रहना जाने से रुक जाती है और लुशा को मना करती है। लुशा कहती है कि नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम बाद में यहाँ पर सीसीटीवी को चेक कर लेंगे, जहाँ पर यहाँ पर तुम्हारी इनोसेंस प्रूव हो जाएगी। रन कहती है कि मैं नहीं जा सकती, और अगर मैं गई तो फिर यहाँ पर वो मुझे फायर कर देगी। लूजरा को इन सभी चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो उसे कहता है तुम खुद सोच कर देखो, फायर हो गई तो हो जाने दो। क्या तुम रोज ऐसी जगह आकर काम कर सकती हो जहाँ पर तुम पर अलग अलग बेहुदा इल्जाम लगाया जाए। एंड यहाँ से वो उसे लेकर चला जाता है, जहाँ पर गुस्से में आकर मिल मिया को बहुत डांटता है, और मिया को गुस्सा आता है कि सभी के सभी लोग यहाँ पर रानन की ही साइड क्यों लेते रहते हैं। दूसरा, जैसे ही रानन घर पर आती है, यहाँ पर लोके चिल्लाने लग जाती है कि आखिर तुम अपने को समझते क्या हो, तुम्हें पता है अब वो मियाँ यहाँ पर पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी में इस बात को फैला देगी, जिसके बाद मेरी बहुत बेइज्जती होगी और यूनिवर्सिटी में आना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। लूशा उसे यहाँ पर बिलीव दिलाता है कि मुझ पर विश्वास करो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। इतने में असिसन ये सब कुछ देखकर शर्माने लग जाता है। लूशा यहाँ पर उसे अपने कमरे में बुलाता है एंड कहने लग जाता है कि उन पेंटिंग्स का क्या हुआ, जो पेंटिंग से यहाँ पर मैंने तुम्हें दी थी संभाल कर रखने के लिए। असिसन बताती है कि ऑफ कोर्स वो पेंटिंग से यहाँ पर मेरे घर पर ही लगी पड़ी है, वो भी अच्छे से। लोशा कहती है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर वो पेंटिंग यहाँ पर मेरे कंपनी में क्या कर रही है। जिसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट शौक रह जाता है एंड तब यहाँ पर उसे शक जाता है अपनी बेटी मिया पर कि जरूर यहाँ पर मिया ने उस पेंटिंग को सबमिट की होगी, और हमें अब पता चलता है कि मिया के डैड कोई और नहीं बल्कि लुशा के असिस्टेंट ही है। जिसके बाद यहाँ पर लुशा से बहुत माफी मांगते हैं एंड कहते हैं कि मैं मेक श्योर करूँगा आगे से यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो। लुशा क्लियरली कह रहे थे कि इन सब चीजों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को वार्निंग दे रहा हूँ, और साथ साथ जो इनजस्टिस यहाँ पर रानन के साथ हुआ है वो मुझे वापस होता हुआ नहीं देखना मिलना चाहिए। जहाँ पर यह चीज को मैं सॉर्ट आउट जरूर कर रहूँगा। मैं यहाँ पर वो उसे भेज देते हैं, जहाँ पर कुछ समय बाद रन उसके कमरे में आती है एंड यहाँ पर ब्लू शो रानन को अपने साथ उस चैरिटी ऑक्शन वाले इवेंट में एक साथ चलने के लिए कहता है। रानन यहाँ पर मना कर देती है, कहता है कि नहीं, फिलहाल मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे यहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा खराब जा रहा है और अब मैं अपना वक्त और बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। लूशा कहता है कि देखो, वो ऑक्शन यहाँ पर तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि ढेर सारे हिस्टोरिकल एंटिक पीसेस वहाँ पर आने वाले हैं, और ऐसे भी कोई तुम्हें कुछ कहेगा नहीं, और अगर कहेगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद यहाँ पर जलन खुशी खुशी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स को देखने के लिए खुश हो जाती है और वहाँ जाने के लिए रेडी भी हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट डे यहाँ पर वो लोग उस स्ट्रेची ऑक्शन वाले इवेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर जलन के लिए तो पूरी की पूरी हेवन थी। एंड इस चीज को देखकर यहाँ पर लुशा खुश होता है कि डलिन यहाँ पर बहुत कंफर्टेबली एंजॉय कर रही है। इतने में यहाँ पर वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देखती है कि वहाँ पर मिया अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाती है। साथ ही यहाँ पर रन को यूजुअल क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती है कि लगता है
आज यहाँ पर कोई ऑक्शन में चोरी करने के लिए है। रेनन यहाँ पर उसे वार्निंग देने लग जाती है, यह कहते हुए कि देख लेना, मैं बहुत जल्दी यहाँ पर अपनी इनोसेंस प्रूव करके जाऊंगी। बट यहाँ पर होती है वो मिया, जहाँ पर वो उसे और भी ज्यादा नीचे गिराने की कोशिश कर रही थी, स्पेशली उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को लेकर। इतने में यहाँ पर लुशा वहाँ पर आकर उससे पूछने लग जाता है कि मिया जरा मुझे बताना कि आखिर ये इंस्ट्रूमेंट कौन प्ले कर सकता है। मिया कहती है कि हमारे जैसे लोग जो कि यहाँ पर म्यूजिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। इतने में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गलत प्रूफ कर करूँगा। एंड यहाँ पर वो रानिन के साथ उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने लग जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और उन्हें यहाँ पर उनका म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद आता है। मैं यहाँ पर होस्ट आ जाती है, जहाँ पर वो उन सभी को अपने अपने सीट्स पर बैठने के लिए कहती है, क्योंकि इस ऑक्शन की शुरुआत हो गई होती है। एंड यहाँ पर सबसे पहली आती है कैलीग्राफी वाली पेंटिंग। सभी लोग यहाँ पर इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे कि यहाँ पर उन्हें अलग अलग पुराने जमाने की एंटिक पीसेस खरीदने मिल रही है। जैसे ही यहाँ पर डन बैटिंग लगाना शुरू करती है, मिया उसे देखकर यहाँ पर बैटिंग लगाना शुरू करती है। मिया को लगता है कि जो कुछ भी यहाँ पर डन चूज करती है, सिलेक्ट करती है, इसमें यहाँ पर मिया को भी करना चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पे ये बैटिंग धीरे धीरे आगे बढ़ती है। एंड इतने में यहाँ पर लुशा सीधा उस पेंटिंग के लिए 1 बिलियन बोल देता है। सभी के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर आप यहाँ पर इस साधन से कैलीग्राफी के लिए 1 मिलियन की बैटिंग क्यों कर रही है। यह बैटिंग तो यहाँ पर 1 मिलियन में भी खत्म हो सकती है। लुशा कहता है कि देखो, जो चीज मुझे चाहिए वो मैं लेकर आऊंगा। अब उसके लिए मुझे यहाँ पर डबल ट्रिपल प्राइस क्यों ना पे करना पड़े, मुझे यहाँ पर कोई ऐतराज नहीं है। इतने में यहाँ पर मन कहने लग जाता है कि मिस्टर लुशा, मुझे आप कुछ सोल्जरस से नहीं लग रहे हैं। आपके पास यहाँ पर इतने सारे पैसे हैं, पर फिर भी यहाँ पर आप उस कंपनी में आकर डेली ओवरटाइम तक काम करते। अगर इतने पैसे हैं तो इतना काम करने की भी क्या जरूरत है। इतने में यहाँ पर रैंडन उसे कहने लग जाती है कि देखा, मुझे भी यहाँ पर इन्हीं सभी चीजों को लेकर डाउट है कि तुम इतने रिच हो, बट फिर भी यहाँ पर इतनी लो क्लास ड्रॉप करने की क्या ही जरूरत है। वह दूसरे यहाँ पर मैन आ जाता है रान के पास में, जहाँ पर वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो, तुम्हें यहाँ पर इस आदमी की बातों में आने की बहकावे की कोई जरूरत नहीं है। हमें ना, हम यहाँ पर तुम्हें बड़े अच्छे से सपोर्ट करेंगे। जैन उसे कहती है कि आप ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिन उसे कह रहा होता है कि मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर बुरे पर्सन से बचा रहा हूँ। लुशा कहने लग जाता है कि तब तो मुझे यहाँ पर आरन को मिन तुमसे दूर करना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पर वो रानन को उससे दूर कर देता है। मिन गुस्से में कुछ कहने वाला था कि इतने में यहाँ पर शना जाती है, कहती है कि मिस्टर मिन, जाने भी दीजिए ना, ऐसे भी यहाँ पर हमें क्या ही फर्क पड़ता है। रेनन यहाँ बैठे या वहाँ बैठे और किसी के भी साथ जो कुछ भी करे, ऐसे भी यहाँ पर रन को आदत है हर वो चीज यहाँ पर स्टील करने की जो कि मेरी है। आज इस ऑक्शन की तरह तो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि अरे वाह मियाँ, जहाँ तक मुझे याद है जानन इस चीज को खरीदने में बहुत इंटरेस्टेड थी, और यहाँ पर जानन का इंटरेस्ट देखकर तुम्हें भी इंटरेस्ट आने लग गया। तो अब बताओ कि चोरी करने की कोशिश तुम कर रही हो या फिर वो कर रही है। एंड यहाँ पर मियाँ का मुंह बंद ही रह जाता है। उसे यहाँ पर होस्ट बता रही होती है कि जो कोई भी यहाँ पर इस चीज को बाय कर रहा है, हम यहाँ पर आपको इसके साथ एक अटैच स्पेशल गिफ्ट देने वाले हैं, जो कि ऑक्शन का एक हिस्सा ही है, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वीवीआईपी लोगों के लिए दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर होती है एक बहुत ही प्रेशियस सा नेकलेस, जो कि यहाँ पर लुशा को मिल जाती है, और वो यह चीज यहाँ पर जानन को गिफ्ट करने लग जाता है। रानन यहाँ पर मना तो करती है, बट लुशा यहाँ पर उसे वह नेकलेस पहन कराने के लिए कहता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग रानन को देखने के लिए बहुत क्यूस हो जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर रानन आती है, सभी की नजर यहाँ पर नेकलेस पर होती है, लेकिन लुशा की नजर यहाँ पर रानन के फेस पर और उसके स्माइल पर होती है। दूसरा, यहाँ पर जब सभी लोग वापस से अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं, यहाँ पर जानन पर स्वीटली यहाँ पर लुशा को सकी बोलती है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर वो सेम पेंटिंग आ जाती है, जिस पेंटिंग को लेकर यहाँ पर मिया ने रन के ऊपर इल्जाम लगाया होता है कि उसने वो पेंटिंग को चोरी की थी। मिया यहाँ पर कंफ्यूज थी कि रियल पेंटिंग तो वहाँ पर है, तो ये फेक पेंटिंग यहाँ पर वो लोग ऑक्शन में क्यों रख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर वो सभी के सामने इस चीज को लेकर डिसएग्रीमेंट करने लग जाती है, और सभी को यहाँ पर रानन की बुराई कर रही होती है,
कि यहाँ पर रानन ने मेन पेंटिंग को चुराई हुई है और अब यहाँ पर ऑक्शन में फेक पेंटिंग आ चुकी है। रानन यहाँ पर मियाँ के ऊपर बहुत साती है कि तुम्हें अगर रियल और फेक के बीच का फर्क ना पता हो तो अपना मुंह मत चलाया करो, क्योंकि इसे देख के समझ आता है कि यह फेक है। मियाँ यहाँ पर उसकी और बेइज्जती करती है, कहती है कि हाँ तुम तो बोलोगी क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी रियल वन है, तो तुम नहीं चाहती हो कि बाकियों को पता चले कि यह फेक जो है। इतने में यहाँ पर सभी के सभी लोग चेकर वाले लोगों को यानी कि स्टाफ को बुला देते हैं, जहाँ पर स्टाफ अच्छे से चेक करती है एंड लोगों को बताती है कि ऑथेंटिक है, यानी कि यह फेक नहीं है। तभी यहाँ पर मियाँ को पोपट हो जाता है, जहाँ पर मियाँ अपने डैड को कॉल करती है एंड उसके डैड यहाँ पर मियाँ को बहुत अच्छा खासा सुनाने लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर गुस्सा आ जाता है मिन को, क्योंकि यहाँ पर उस ऑक्शन में मियाँ ही उसे लेकर आई हुई थी। यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हुए गुस्से में आकर यहाँ पर मियाँ के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं, जहाँ पर मियाँ कहती है कि प्लीज मुझे नहीं पता कि आखिर यह सब कुछ पलट कैसे गया। ने मुझे कभी बताया ही नहीं कि वो फेक है या फिर रियल है। मुझे लगा कि वो रियल ही होगी और मैं आपकी अच्छा ही चाहती थी। गुस्से में आकर यहाँ पर मिन उसे थप्पड़ मार देता है। यह कहती है कि आज तुमने मेरी भी बेइज्जती की और उस कंपनी की भी बेइज्जती की है। तुम जैसे लोगों को मैं यहाँ पर जॉब पर कैसे रख सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मियाँ सारा का सारा गुस्सा जान पर बताने लग जाती है, उस पर ब्लेम करते हुए कि यह सब कुछ यहाँ पर तुम्हारी वजह से हो रहा है। और तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ पर तुम्हारे केस सीरीज के बारे में कुछ पता नहीं होगा? देख लेना, सबको इस बारे में जरूर एक दिन पता चलेगा। रानबोन में सोच रही होती है कि आखिर ये कौन सी केस सीरीज की बात करी है, मैंने तो यहाँ पर शुरुआत भी नहीं की है। मियाँ वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर ओवरथिंक शुरू हो जाता है मिन का। अब मिन समझ चुका था कि मियाँ ने जरूर यहाँ पर एविडेंसेस को इकट्ठा कर लिए होंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि मिन के जो मर्डर वाले वीडियोस थे वो उसी लैपटॉप में थे। तब वो घबरा रहा था कि कहीं मियाँ ने यहाँ पर उन फाइल्स को भी कॉपी पेस्ट ना कर लिया हो। उसे यहाँ पर रान लेकर चली जाती है लुशा को स्ट्रीट फूड खिलाने के लिए। लुशा कहता है कि देखो हम इससे भी ज्यादा अच्छी जगह पर जा सकते। रानन कहती है कि ट्रीट मेरी है, माँ तुम्हें लेकर जाऊंगी, तुम जगह सजेस्ट नहीं कर सकते और मेरी बात मानो। यहाँ पर स्ट्रीट पर सबसे बेस्ट स्पाइसी चेस्ट और लवली फूड मिलता है, जिसे तुम खाओगे तो रेस्टोरेंट वाले खाने को भूल जाओगे। इतने में यहाँ पर वो बियर की बॉटल्स उसे ओपन कर देने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे पीने से मना करता है। रानन बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, ऐसे भी मैं ट्राई करूँगी घर तक मैं जागूं, फिर बेडरूम में जाकर मैं चुपचाप सो जाऊंगी। लोशा को पता होता है कि रानन चुपचाप से सोती नहीं है बल्कि हंगामा क्रिएट करती है। वो हंगामा जो सुबह उठकर यहाँ पर उसे खुद याद नहीं होते हैं। उसे यहाँ पर मिस्टर वैल्ग यानी कि मियाँ के पापा घर पर होते हैं, जहाँ पर मियाँ एक एक कर अपने डैड को सारे के सारे कंप्लेंट्स कर रही थी। एंड अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि आज तुमने यहाँ पर किसे ऑफेंड किया। मियाँ कहता है कि हाँ, उस छोटे से प्रोफेसर को जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में जलरी लेने के लिए आता है और उसकी सैलरी तो यहाँ पर आपसे बहुत ही कम होगी। गुस्से में आकर यहाँ पर अंकल अपनी बेटी को थप्पड़ मार देते हैं, कहते हैं कि बचपन से लेके अब तक मैंने तो यहाँ पर तुम्हें ऐसे मैनर सिखाए नहीं, तो आखिर तुम यहाँ पर ये सारी चीजें कहाँ से सीख रही हो? तुम्हें पता है तुमने उस इंसान को यहाँ पर एलिगेशंस लगाने की कोशिश की है, जिस इंसान से यहाँ पर कोई भी ऊंची आवाज में तो क्या आंख से आंख मिलाकर बातें करने की हिम्मत भी नहीं रखता है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पर लुशा में ऐसा क्या है कि जो लोग यहाँ पर उसे इतनी रिस्पेक्ट करते। एंड अंकल को यहाँ पर उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, जिसके बाद भी यहाँ पर वो अपने स्टाफ्स को ऑर्डर देते हैं कि इस लड़की को लो और 3 दिन के लिए यहाँ पर उसे कमरे के अंदर लॉक कर दो। ध्यान रहे कि यह अंदर बाहर कर ही ना पाए, ताकि इसका दिमाग एटलीस्ट ठिकाने पर तो आए। उसे यहाँ पर नेक्स्ट से जाकर वापस से मिस्टर माफी मांगने लग जाते हैं लोशा से, सारी की सारी बातें बताते हुए कि मैंने यहाँ पर अपनी बेटी को कमरे के अंदर बंद कर दिया और अब वो यहाँ पर बाहर आकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट बिल्कुल नहीं करेगी। लोशा कहता है कि देखो गलती तो है यहाँ पर तुम्हारी बेटी की, यह बात मैं मानता हूँ, यहाँ पर कमरे में बंद करके कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे भी वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसका आना जाना रोक देना चाहिए। उसे फ्रीडम दो, लेकिन एक वो फ्रीडम लो जो कि यहाँ पर डिसिप्लिन और मैटर्न्स के साथ में आती है, जो तुम्हारी बेटी में बिल्कुल नहीं है। ना जाने यहाँ पर वो बार बार अपने कलीग्स को टारगेट करने की क्यों कोशिश करती है।
मैं यहाँ पर तुम्हारी बेटी को फिलहाल ज्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है। तुम वो पर्सन हो जो कि यहाँ पर लॉयल्टी के साथ मुझे इतने सालों से सर्व करते आ रहे हो, तो इतना तो भरोसा मैं तुम पर फिलहाल कर सकता हूँ। जहाँ पर मिस्टर वैक लुशा को थैंक यू बोलने लगती है उसके ऊपर जस करने के लिए, और जैसे यहाँ पर घर जाती है, मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी, यानी कि उसकी मम्मा जो कि यहाँ पर उसे ढूंढते हुए उसके घर तक आ गई थी। रेनन हैरान हो जाती है कि आखिर यहाँ पर आपको इस घर का पता कैसे पता चला। आंटी बोलती है कि कैसे नहीं पता चलेगा, सभी लोगों को पता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। रेन बोलती है कि देखिए जो बातें वो कही है, यहाँ पर अब बातों को एक्सपेंड करने की कोशिश मत कीजिए। आंटी बोलती है कि देखो सिंपल सी बात है, सभी को पता है कि तुम्हारे पास अब ब्रिज बॉयफ्रेंड आ गया जिसके साथ तुम यहाँ पर रहती हो, तो चुपचाप यहाँ पर मुझे पैसे दे दो, मैं यहाँ चली जाऊंगी। क्या है ना, बहुत जल्दी यहाँ पर अगले वीक में शादी जो होने वाली है, तो हमारे पास खर्चा करने के लिए पैसे तुमसे ही लेने होंगे। उसे यहाँ पर रेनन कह देती है कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है। मैं यहाँ पर स्टाइफन पे जीऊँ जहाँ पर मेरी सैलरी फिलहाल उतनी नहीं है, क्योंकि मैं इंटर्न हूँ और मुझे यहाँ पर उन पैसों की जरूरत है अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए। अगर यहाँ पर अपनी बेटी की शादी करनी है तो उसे कहो जाकर कमाने के लिए, हर बार मुझे ही क्यों, आप उसे भी तो अर्न करने के लिए बोल सकती है। पढ़ाई लिखाई तो उससे होती है नहीं, कम से कम जाकर पार्ट टाइम जॉब तो कर ही सकता है। आंटी यहाँ पर उससे कान खींचने लग जाती है, कहती है कि पैसे तुमसे मांगे हैं तो पैसे दो, यहाँ पर मुझे सजेशंस या राय देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मेरी मॉम नहीं हो। अगर पैसे नहीं दे सकती हो तो फिर ठीक है, यहाँ पर तुम उस वो के साथ में शादी कर लो, जिसके बाद सारे के सारी चीज यहाँ पर नॉर्मल हो जाएंगी। जानन यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी मम्मा को लेकर बाहर चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या पता नो शॉप कब आ जाए। यहाँ पर रैनान चली जाती है कैफे में, जहाँ पर उसकी मम्मा उसे लेकर जाती है 4 बजे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर उस फू को बुलाया हुआ था। फू की इंग्लिश इतनी अच्छी थी कि यहाँ पर खुद ब्रिटिश लोग भी शर्मा जाएंगे उसकी इंग्लिश को सुनकर। लारन को तो यहाँ पर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन यहाँ पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करती है, जिसके बाद में यहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर यहाँ पर मैं इस लड़के के लिए इन्हें कितने पैसे दे सकता हूँ। पर दूसरा यहाँ पर लूशा होता है जो कि सोच रहा था कि रन यहाँ पर इन सभी लोगों के साथ क्या कर रही है। एंड रन यहाँ पर ऐसा करने लगती है कि जैसे कि यहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो। तब यहाँ पर उस को गुस्सा आता है कि तुम क्या मुझे यहाँ पर बाय वन कैटविन का ऑफर देने आई हो, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक के लिए कहा था, 2 लोगों के लिए नहीं, और मैं ऐसी वाइफ को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। इतने में यहाँ पर लूशा आकर से पूछने लग जाता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और आखिर यह सब कब हुआ। यहाँ पर आनंद सोच रहे होते हैं कि इसी समय क्यों यहाँ पर इसे आना था। फिलहाल तो मैं यहाँ पर खुद ही की मदद करना चाहती थी, लेकिन लगता है यहाँ पर भगवान मेरी बात बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं। सो यहाँ पर रैनान उसे इशारे करती है। एंड जाकर यहाँ पर उसे हम करने लग जाती है कि कहती है कि देखो ना, ये सब लोग मुझे कितना तंग कर रहे हैं, अब मैंने इन्हें हमारे प्यार की सच्चाई बता ही दी है। लूशा कंफ्यूज हो जाता है। एंड रैनान यहाँ पर उसे चिमची निकाल रही होती है कि मेरे साथ एक्ट करो, जिसके बाद में यहाँ पर वो भी एक्टिंग में शामिल हो जाता है। लेकिन एक्टिंग के चक्कर में यहाँ पर वो उस आंटी को 1 मिलियन दे देता है, वार्निंग देते हुए कि अगली बार से यहाँ पर आपको रनन के पास आने की जरूरत नहीं है। रन लोचा को मना भी करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो उसकी बातों को नहीं सुनता और लालची आंटी यहाँ पर अपना पैसा लेकर वहाँ से भाग जाती है। इतनी देर में यहाँ वो लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर रन उससे पूछ रही थी कि आखिर तुमने 1 मिलियन क्यों मेरी मम्मा को दिया। वो कहता है कि क्यों, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था। रन कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पैसे वापस लौटाऊंगी कैसे, कहीं तुम मुझसे सचमुच तो शादी नहीं करना चाहते हो। एंड लुशन यहाँ पर डिसरी करने लग जाता है, जहाँ पर रन बोलने लग जाता है कि हाँ हमारे बीच तो कुछ है भी नहीं, और ऐसे में तुम्हारा और मेरा तो यहाँ पर 36 का आगरा है। तब यहाँ पर लूशा को अच्छा नहीं लगता कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ पर कितने अच्छे से टाइम भी स्पेंड करते। तो वो उसे कहने लग जाता है कि जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मॉर्निंग में हर टाइम मैं तुम्हें हेल्प क्यों करता हूँ, ऑफिस में हर टाइम यहाँ पर मैं तुम्हें सपोर्ट क्यों करता हूँ, कुछ तो रीजन होगा ना इसके पीछे का। एंड यहाँ पर वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था उसकी फीलिंग्स के बारे में, लेकिन इतने में वहाँ पर मिन आ जाता है।
बाद में यहाँ पर मिन सामने से यहाँ पर दनन से माफी मांगता है कि उसे यहाँ पर पहले डैडन पर बिलीव नहीं किया एंड यहाँ पर वो सेंसिटिव में वापस बुला रहा था। लेकिन यहाँ पर लूशा था जो कि यहाँ पर यह सब नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि लूशा को पता था कि बिन यहाँ पर रेनिन को किसी तो रीजन की वजह से अप्रोच कर रहा है, जो रीजन का पता अभी तक वो नहीं लगा पाए। इतने में यहाँ पर रानन को समझा रहे हैं कि इन सब की जरूरत नहीं है। रानन कहती है कि ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर जेंटल घर पर जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर रेंट पे करने की जरूरत है, अपने एक्सपेंसेस पे करने हैं, तो मैं जाओ क्यों ये छोड़ूंगी। जिसके बाद में मिन यहाँ पर कहते हैं कि जादन मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें यहाँ पर इस लूशा पर बिलीव नहीं करना चाहिए, यह इंसान भरोसे के लायक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि यह तुम्हारा रेंटल रूममेट है? नहीं, इस पूरे के पूरे घर को यहाँ पर लूशा खुद ओन करता है, जहाँ पर तुम इसके साथ रेंट पर सेम घर पर रहती हो। सुनकर यहाँ पर वो हैरान हो जाती है, कहती है कोई बात नहीं मिसन, रात बहुत हो गई है, मैं यहाँ पर जरूर ऑफिस पर आऊंगी, आप यहाँ पर शांति से जा सकते हैं। जिसके बाद लिन चला जाता है। लूशा यहाँ पर दन को समझा रहा होता है। बाद में यहाँ पर वो कुछ ऐसी बातें बताता है जो खुद सुनकर यहाँ पर रेनन हैरान हो जाती है एंड यहाँ पर वो कहती है कि अगर मुझे ये सारी बातें पहले से पता होती तो फिर मैं यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं करती। जिसके बाद यहाँ पर उसे टेक्स्ट करने के लिए कह देता है। लेनन यहाँ पर नेक्स्ट डे ऑफिस आने से मना कर देती है एंड यहाँ पर उस मिन का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इतना कि उसकी पूरी की पूरी आंखें लाल हो जाती है गुस्से में। उसे यहाँ पर उसे अपने बचपन का ड्रामा याद आ रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं छोटे से मिन को उसकी मम्मा यहाँ पर उसे बहुत मारी होती है, क्योंकि मिन यहाँ पर कभी भी इन चीजों में पहले से इंटरेस्टेड नहीं था। उसे जबरदस्ती यहाँ पर इन सब चीजों की स्टडीज करनी पड़ी है अपने पेरेंट्स के पीयर प्रेशर की वजह से। और ऐसे भी कहा जाता है कि यहाँ पर वंस बोर्न नहीं होते, असल में विलस बनाए जाते हैं। तो अपने पास के ड्रामाज की वजह से यहाँ पर आज मिन ऐसा इंसान बन चुका है। इतने में यहाँ पर वो अपने पर्सन को कॉल कर सारे के हिस्ट्री डाटा निकालने के लिए कह देता है। बाद में यहाँ पर रात के समय वो टेरेस पर उस समय यहाँ पर वो अपने स्टूडेंट को मिलने के लिए बुला लेता है, जो कि यहाँ पर उसके लिए और भी सारे के सारे कॉपीज लेकर आ जाता है अपनी केसरी के। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि अब तक यहाँ पर मैंने जो भी केसरी को सबमिट करा था वो सारी की सारी केसरीज यहाँ पर उस दिन की होती है, जिस वजह से यहाँ पर उसे अब तक प्रमोशंस मिलते आया था और अवार्ड्स भी। स्टूडेंट को यहाँ पर सारी बातें पता चल जाती है, जहाँ पर मिन उसे कहने लग जाता है कि तुम क्या ही कर सकते हो, ऐसे भी इस दुनिया पर आज हमारा आखिरी दिन है। वही दूसरा यहाँ पर मिनट इतना बड़ा साइकोपैथ होता है कि यहाँ पर वो उस स्टूडेंट को टेरेस से नीचे गिरा देता है और इन सभी चीजों को अपने फोन में रिकॉर्ड भी करता है। और यहाँ पर हमें समझ आ रहा था कि आखिर यहाँ पर लूशा हर बार जानन को उससे दूर रहने के लिए क्यों कह रहा था, क्योंकि यहाँ पर मिन भी जानन को ठीक इसी तरीके से ट्रीट करना चाहता था। इतने यहाँ पर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर रैनन और लूशा होते हैं कि इतने में यहाँ पर उसके मॉम डैड और उसका भाई वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आंटी आकर रनन को थैंक यू बोलने लगती है, लेकिन रनन यहाँ पर इस बार फंसती नहीं है। उसे पता होता है उसकी मॉम यहाँ पर बिन मतलब का उसकी तारीफ उसे थैंक यू नहीं बोलने वाली है। वो उसे कहती है कि काम क्या है वो बताओ और यहाँ से प्लीज जाओ, क्योंकि मेरा खुद का घर नहीं है। आंटी बोलती है कि तुमने जो 1 मिलियन दिए थे वो तो शादी के पहले ही खत्म हो गए, तो क्या प्लीज तुम यार हमें यहाँ पर कुछ और पैसे भी दे सकते हो। रनन कहने लग जाता है कि बेशर्मी की भी यहाँ पर हद होती है, 1 मिलियन कुछ कम पैसे होते हैं जो आप लोगों ने यहाँ पर विद इन अ वीक उड़ा दिए और शायद से यहाँ पर 3 दिन में कंप्लीट नहीं हुए होंगे और अब वापस यहाँ पर मुझसे पैसे मांगने के लिए आ गई है। लूशा भी यहाँ पर उन्हें शेमलेस बुला रहा होता है। आंटी कहती है कि देखो तुम्हारे पास तो पैसे है ही, अब 1 मिलियन के बदले अगर 5 मिलियन दे दोगे तो ज्यादा बेटर होगा। न यहाँ पर अपनी फैमिली मेंबर से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी होती है। इतने में यहाँ पर उसका भाई लूशा की घड़ी लेकर आ जाता है। यह कहता है कि इस घड़ी का वह तो कुछ ज्यादा ही है, हम इसे लेकर चले जाते हैं। रैंडन यहाँ पर उन सबको बहुत सलाहने लग जाती है। तो इसके बाद उसकी मम्मी जमीन पर बैठे बैठे ड्रामा करना शुरू कर देती है। यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, वो शांति से बस यहाँ पे बैठे रहता है और ड्रामा देख रहा था। एंड तभी यहाँ पे पुलिस आ जाती है जो कि उन्हें गिरफ्तार करने आई थी जो होने के चक्कर में।
तब यहाँ पर लूशा ने उन्हें बुलाया होता है एंड यहाँ पर वो सभी को जस्टिफिकेशन देता है, यह कहते हुए कि घर में कैमरास भी है, आप चाहो तो यहाँ पर सभी को चेक कर सकते हो। और डर के मारे यहाँ पर वो लोग कन्फेस भी कर देते हैं, जहाँ पर पुलिस उन्हें लेकर जाती है। रनन कहता है कि सचमुच यहाँ पर कैमरेज है। वो कहता है कि नहीं, मैंने तो बस बोलने के लिए कहा और उन्हें डराने के लिए कहा। आखिर कोई अपने घर में कैमरास क्यों लगा सकता है? घर में लोग यहाँ पर अपने प्राइवेसी के लिए रहते हैं। यहाँ पर वो उसे एम्ब्रेसिंग फील करने के लिए मना करता है, कहता है कि देखो, हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है और ऐसे भी तुम्हें इन सभी चीजों का दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुम अपनी फैमिली मेंबर से बहुत अलग हो और एक बहुत काइंड पसंद हो। रन यहाँ पर इन सभी बातों को सुनकर बहुत लाइट फील करने लग जाती है और अच्छा भी। तभी यहाँ पर वो उसे लेकर अपने दोस्त के घर चला जाता है, जहाँ पर रन के अलग अलग ड्रेसेस रखे होते हैं। तभी यहाँ पर स्टफ बताता है कि ये सारे के सारे ड्रेसेस यहाँ पर मिस्टर लूशा ने आपके लिए खुद से प्रिपेयर किया और डिज भी किया। इतने में यहाँ पर रेनन के बैग से वो पेन ड्राइव बाहर आ जाती है, जिस पेन ड्राइव के बारे में यहाँ पर रेनन को तो कुछ पता होता नहीं है। एंड लूशा भी वहीं पर मौजूद होता है, जो कि सोच पड़ जाता है। इसके बाद यहाँ पर लैपटॉप के अंदर वो लोग उस पेन ड्राइव को इंसर्ट कर चेक करने लग जाते हैं एंड ये सारे के सारे डेटा यहाँ पर एडवांस लॉक के साथ सिक्योर थे। तो फिर वो लोग कॉन्फिडेंशियल वॉइस के अंदर चले जाते हैं। तभी हम यहाँ पर मिया को देखते हैं, जो कि यहाँ पर उस ऑफिस में जाकर वापस से उस पेफ को भूनना शुरू कर देती है। एंड लिन यहाँ पर पीछे से आ जाता है। लिन को पता होता है कि अगर वो यहाँ पर अभी उसे कन्फ्रंट करेगा तो मिया डर के मारे वहां से भाग जाएगी, उसके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर वो उसे बड़े प्यार से बात करता है, जो कि मिया को बहुत टाइम से चाहिए था और इस बात से यहाँ पर तो खुद ली वाकिफ था। इतने में यहाँ पर वो उसे अपने साथ टेरेस पर खुली हवा में ब्रीथ करने के लिए लेकर चला जाता है। ब्रीथ यानी कि आखिरी बार ब्रीथ करने के लिए। यहाँ पर तो मिया को लग रहा था कि मिन और मिया मिलकर यहाँ पर अब एक फैमिली को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर वो उसे बता रहा था कि आज से यहाँ पर बता 10 पर तुम्हारा आखिरी दिन है। वह दूसरा यहाँ पर लूशा को एक इम्पोर्टेंट काम आता है, जहाँ पर वो चला जाता है। रैनन से कहता है कि तुम यहाँ पर डेटास को देख लो, तब तक मैं आता हूँ। रैनन इतने में यहाँ पर फाइल को ओपन कर लेती है, जहाँ पर अलग अलग फाइल्स में यहाँ पर अलग अलग लोगों के स्क्रिप्ट्स और केसरीज होती है, जिनमें से एक यहाँ पर रैनन की 3rd ईयर की केसरी भी थी, जिसे यहाँ पर बार बार अपडेट वर्जन बुलाया जा रहा था। तब यहाँ पर उसे याद आता है कि मिस्टर मिन ने यहाँ पर आकर उसने उसकी मदद की थी और सारे रेसों को क्लेरिफाई किया था। तब उसका शक यहाँ पर बढ़ने लग जाता है। आखिर यहाँ पर मिस्टर मिन के आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स की फाइल यहाँ पर इन फाइल में क्या कर रही है। उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं मिया को, जो कि बहुत ज्यादा घबरा रही थी, उसी पर्सन से जिस पर्सन से यहाँ पर वो कितनी ज्यादा एडजेक्टिव थी। इतने में यहाँ पर मैं कहने लग जाता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा मर्डर मैं ऐसे करूँगा कि जैसे यहाँ पर किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। एंड यहाँ पर वो कैमरा को ऑन कर देता है और इंजेक्शन बाहर निकाल देता है। मिया यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज मेरी बात मानिए, मेरे पास कोई भी यहाँ पर एविडेंस नहीं है और आप किस बारे में बात करें मुझे कुछ पता तक नहीं है। ए यूजुअल बिन उसके बाद वो बिलीव क्यों ही करेगा और ट्रस्ट किसी पर वो क्यों ही करेगा। मिया कहती है कि मैं उस पेन ड्राइव को ढूंढने की कब से कोशिश कर रही हूँ, वो पेन ड्राइव खुद यहाँ पर मेरे पास नहीं है। तब वो समझ जाती है कि अच्छी बात है, अब पेन ड्राइव पर तुमने कॉपी कर ही लिया तो पेन ड्राइव किसी और के हाथ लग जाएगी, लेकिन मीडिएटर तो तुम ही हो, तो तुम्हें तो जिंदा मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। इतने में वहां पर रानन पहुंच जाती है, जहां पर वे सब कुछ देखकर शॉक्ड रह जाती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि रानन ने यहाँ पर वो फाइल भी देख ली थी जहाँ पर साइकोपैथिन ने यहाँ पर लोगों की जान ली थी। इतने में यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि सभी के सामने मैं तुम्हारे साथ टॉक करूंगी, लेकिन मैन कहने लगता है कि अब तुम्हें पता चल ही गया तो मैं अब एक्टिंग बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे में इतनी एनर्जी बची नहीं है। वह दूसरा यहाँ पर लूशा घर पर पहुँचता है, जहाँ पर वो लैपटॉप के अंदर उन वीडियोस को देख लेता है और टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर वो उस तरह से पहुँच जाता है। स्टाफ को यहाँ पर लूशा को लेकर बहुत फिक्र होने लग जाती है। वहीं दूसरा यहाँ पर लूशा अपनी पावर्स का यूज कर यहाँ पर उसे लड़ रहा होता है, जो कि लूशा को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इतने में यहाँ पर पुलिस भी आती है, जो मिन को लेकर वहां से चली जाती है।
एंड यहाँ पर वो मियाँ की एज वेल यहाँ पर रनन की जान को बचा लेता है। वह दूसरा यहाँ पर वो रनन को थैंक यू बोल रहा था, यहाँ पर उसे लाइफ के हर एक मोमेंट पे लेकर जाने के लिए। हालांकि जानन को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर मियाँ को देखते हैं, जहाँ पर उसके डैड उसे बता रहे होते हैं लोशा के हिस्टोरिकल बातों के बारे में नहीं, लेकिन लोशा कितना ज्यादा प्रेस्टीजियस पर्सन उन सभी चीजों के बारे में। मियाँ को रियलाइज होता है कि उसने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया और वो अब यहाँ पर अच्छी लड़की बनकर दिखाएगी, जिसके बाद यहाँ पर वो यहाँ से घर चढ़कर जाने लग जाती है। अब रड अपनी एक न्यू स्टार के लिए। एंड यहाँ पर हम रैंडन को देखते हैं और लूशा को देखते हैं, जो कि एक साथ बहुत खुश थे। एंड यहाँ पर रनन को लूशा ने प्रॉमिस तो किया था कि वो हमेशा एंड फॉर एवर उसके साथ रहेगा, लेकिन इतने में यहाँ पर धीरे धीरे लूशा की बॉडी स्पार्कल से बदलने लग जाती है। एंड यहाँ पर डैन को कुछ समझ नहीं आता। ये सारी चीजें यहाँ पर असिस्ट एंड वंग समझ पा रहा था। यहाँ पर वो डानन को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि मिस्टर लूशा आपको अपनी सारी स्टोरी तो बता दी होगी, जहाँ पर लूशा ने डारन को सब कुछ बता दिया होता है उसी दिन ही अपने लिन हुआ होने के बारे में। लेकिन यहाँ पर मेन थ्योरी तो अभी तक बची हुई थी, जहाँ पर असिस्टेंट बता रहा होता है कि मिस लूशा को यहाँ पर कर्ज दिया गया था कि जब तक यहाँ पर वो ह्यूमन के सारे इमोशंस को फील नहीं कर लेते तब तक यहाँ पर वो इस ह्यूमन फॉर्म से आजाद नहीं होंगे। यहाँ पर कर्ज यह भी था कि एज ह्यूमन अगर उन्होंने अपनी सारी पावर्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उन्हें यहाँ पर वापस बुला दिया जाएगा और एक बार फिर से यहाँ पर उन्हें एज ह्यूमन साइकिल को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इन दोनों के रिस्क की वजह से यहाँ पर वो गायब हो रहा होता है। रन पूछने लग जाता है कि कौन सा इमोशन अभी तक बचा हुआ था। तभी यहाँ पर वो उसे बताता है लव, वो इमोशन जो कि यहाँ पर आप लोगों के साथ में कनेक्टेड है। एंड इतने यहाँ पर लूशा वहाँ से गायब हो जाता है। जानन को अपने आखिरी आई लव यू शब्द बोलते हुए जानन यहाँ पर रोने लग जाती है, क्योंकि लूशा ने प्रॉमिस किया था कि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा, बट आरती वो उसे छोड़कर जा चुका है। और यह एक ऐसी एंडिंग है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की होगी। उसे यहाँ पर ऐसा करते करते बहुत ज्यादा टाइम बीत जाता है। एंड यहाँ पर डेडन आ जाती है अपने फाइनल ईयर्स पे। वो घर पर होती है जहाँ पर लूशा आ जाता है, बट उसे पता होता है कि सब कुछ बस वो हेलुसिनेट कर रही है। असल में लूशा तो फिलहाल यहाँ पर एक्सिस्ट करता नहीं है। इतने में यहाँ पर वो अपने फाइनल ईयर का आखिरी एग्जामिनेशन के तौर पर प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रही थी। एंड जैसे ही यहाँ पर वो वहाँ के जज को अपना प्रेजेंटेशन सबमिट करती है, वो जज कोई और नहीं बल्कि लूशा ही होता है, जिसे देखकर यहाँ पर वो स्माइल करने लगती है और लूशा भी यहाँ पर उसे नोइंगली स्माइल देता है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।